हाँ बच्चों, जरा जल्दी से बताइए क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं। जल्दी से बताएं क्या ऑडियो और वीडियो क्लियर है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो क्या सभी बच्चे एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? जल्दी से बताओ, क्या सभी बच्चे एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? गुड मॉर्निंग। क्या सभी बच्चे एक नई जर्नी स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अच्छा, सभी बच्चे पहले एक काम करें। जब उन्होंने पेपर दिया है, मोस्टली मेरे हिसाब से सारे बच्चों ने नीट का पेपर दिया होगा, जिन जो बच्चों ने बैच ज्वाइन कर रखा है। तो जिन बच्चों ने नीट का पेपर दिया है तो वो सबसे पहले अपने नीट्स के मार्क्स लिखे कि उनके कितने नंबर है। टोटल मार्क्स लिखने हैं आपको, नीट्स के टोटल मार्क्स सब लोग लिखें। नीट के टोटल मार्क्स लिखें सब लोग। जल्दी जल्दी ना, नीट के टोटल मार्क्स लिखें। बहुत सही, ठीक है। 552, 471, 99, 180, 40, 92, 349, ठीक है। 442, ठीक है। 530, 510, 540, 560, 20, 100, 192, 143, 153, 299। वेरी गुड। सभी लोग अपने मार्क्स लिखें। गुड 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 गुड। हाँ सर, स्टूडियो नंबर 161 में आ जाइए, बच्चे वेट कर रहे हैं आपका। देखिए, आपको एक मेहमान से भी मिलाएंगे। मेहमान तो नहीं, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और हम भी उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं चाह रहा था कि क्लास जब चालू हो तो जरा उससे पहले कुछ बातें हो जाए। अब देखो, मैंने आपसे कहा था ना, कुछ और भी मिलने आ रहे हैं। तरुण सर, बच्चों को कुछ बताइए। कैसे हो बेटा? गुड मॉर्निंग सबको। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग एक नई जर्नी। ठीक है, मैंने और सर ने डिस्कस किया था, एमडी सर ने भी डिस्कस किया था कि आज की जर्नी स्टार्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा सा हमारे साथ एक प्रॉमिस कीजिए, है हाँ, ना, बिल्कुल कि सही। आप पूरा एफर्ट करने वाले हैं। हम्म, ठीक है, क्योंकि पहला जैसे होता क्या है ना, कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे जब आप छोटे रहे होंगे ना, और फर्स्ट टाइम स्कूल गए होंगे, तो रात भर आपके पेरेंट्स जगे होंगे कि नहीं सुबह एकदम सब कुछ जल्दी से, तो मैं भी एकदम जल्दी जल्दी से आ ही रहा हूँ। हाँ वही सर भी रात में, सर भी नहीं सोए होंगे लगभग। हाँ, 2 बजे तो मैंने आपको मैसेज ही किया था। हाँ, तो हम लोग मतलब एक्साइटेड रहते हैं, हम लोग बिल्कुल एक्साइटेड रहते हैं कि आपकी जो जर्नी स्टार्ट हो रही है ना, तो वो बहुत अच्छी स्टार्ट होनी चाहिए, और आपकी शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि आप पूरी मोटिवेशन के साथ मतलब पढ़ाई करें, और एक प्रॉमिस करें कि, और आज के दिन को मतलब याद रखें कि हमने फिर से एक एफर्ट स्टार्ट किया था, और फिर हमारे साथ पूरी मेहनत करें। तो इस तरह की जर्नी रहती है बेटा। तो ये चीज़ मतलब मैं ऐसा बता पाता हूँ, जैसे हम जब छोटे थे, तो जब स्कूल में पहला दिन होता था तो पेरेंट्स जगे रहते थे रात भर, सब कुछ तैयार करके रखते थे। वैसा ही कुछ अपने साथ रहता है कि अब आपकी एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, आप एक नए ईयर की तरफ जा रहे हो जहां पर आप पढ़ोगे पूरी मेहनत से। हाँ, बिल्कुल तो सही। वही चीज है बेटा, मतलब हमें भी उतना ही एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट इन द सेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, तो उस चीज को हम फील कर पा रहे हैं, और आप भी प्लीज फील करो, और बिल्कुल मतलब बेसिक से पढ़ाएंगे, ये प्रॉमिस है। पर मैं एक चीज बोलूंगा बेटा, आपको आपको मतलब ये सीखना पड़ेगा कि मेहनत करनी है, और ये जो सीख जाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, है कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल। देखो बच्चों, आप लोगों ने मतलब कोई बच्चा होगा जो 1 साल ड्रॉपर होगा, कोई सेकंड ईयर ड्रॉपर होगा, कोई थर्ड ईयर ड्रॉपर होगा, कोई फोर्थ ईयर ड्रॉपर होगा। इसका मतलब ये है कि आपने कभी ना कभी इस पूरे सिलेबस को पढ़ा है ना। और बैच कोई ना कोई तो कभी ना कभी लिया ही है। मगर बात यह है कि इस पोटेंशियल के साथ इस साल पढ़ना है कि हम लोग पहले ही साल में सेलेक्ट हो जाए, मतलब इसी साल में सेलेक्ट हो जाए। तो एम क्लास ज्वाइन करना नहीं है, एम न्यूट्रॉन 2.0 ज्वाइन करना नहीं है, एम संकल्प भारत को ज्वाइन करना नहीं है। जैसे हम लोग पूरी रात जगे क्यों, मतलब पूरी रात या हम लोग कम सो क्यों पाए, या चिंता किस बात की रही, इसी बात की चिंता रही कि यार इस बैच को भी
मैक्सिमम स्टूडेंट को सेलेक्ट कराना है। नहीं तो बैच पढ़ाने में क्या है, 20 साल से हम लोग पढ़ा रहे हैं तो क्लास तो पढ़ा ही देंगे, इसमें हम लोग को टेंशन क्यों होनी चाहिए। मगर टेंशन इस बात की नहीं है, टेंशन इस बात की है कि बैच को ऐसे मोटिवेट करते हुए ले चलना है, इस थीम के साथ ले चलना है कि मैक्सिमम बच्चा सेलेक्ट हो जाए। मगर इसमें आपका बहुत बड़ा रोल है, ये ध्यान रखिएगा, आपका बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि यार सिलेक्शन देने वाले आप हो, हम गाइड करेंगे, हम कोच हैं, मगर मैदान में तुम्हें खेलना है। तो उस पर्टिकुलर 20 सेकंड में आपको क्वेश्चन के बारे में कैसे सोचना है और क्वेश्चन का क्या आंसर लगाना है, ये आप ही तय करोगे। हम लोग उसके सराउंडिंग की चीजें देंगे, कॉन्सेप्ट देंगे, अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे और सब कुछ देंगे। हाँ, विद गारंटी ये जरूर रहेगी कि सब कुछ बैच से ही आएगा। एक बात बेटा, हाँ। मैं कल क्या था, सेल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के पीएनएस एसएनएस रिकॉर्ड कर रहा था। तो कई बार क्या होता है, एनसीईआरटी का छोटा छोटा डाटा हमें भी याद नहीं होता, लेकिन इतने क्वेश्चन है ना एसएनएस पीएनएस में, मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने टोटल किए लगभग सेल वाले चैप्टर में ही लगभग अराउंड 400 के आसपास क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर मैं टेस्ट जोड़ दूं तो लगभग 450-500 क्वेश्चन है। अगर आप वो कर लोगे ना, मैं फिर बार बार बोलता हूँ इस बात को और मैं आज आपको ये ओपनली बोल रहा हूँ, अगर आप हमारे दिए हुए एसएनएस पीएनएस और बैच के नोट्स लेक्चर ये सब कर ले गए तो आप सिलेक्ट ना हो ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब रास्ता हम दिखा रहे हैं आपको, है ना, रास्ता हम आपको बिल्कुल अच्छे से दिखा रहे हैं। मैं बिल्कुल बार बार बोल रहा हूं कि इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है आपके साथ, और जैसे लास्ट ईयर भी हमें ये फील हो रहा था कि नहीं यही कारण है कि शायद बच्चा रह गया हो, और लास्ट में जाकर आप मान लो मेरे से पूछो कि सर आप रिवाइज कैसे करना है, तो मैं कहूंगा एसएनएस पीएनएस बना लो। तो आपको करना है उसे हमारे साथ। कल मैं रिकॉर्ड करा सर मैंने ना, तो आपने भी किया, वो इतने सारे क्वेश्चन है ना, और मुझे याद हो गया जैसे बैक्टीरिया का डायामीटर, सिस्टरने के बीच का गैप, ये सारी चीजें मुझे याद हो गई। तो जब आप बार बार, और खास चीज क्या है, हम लोग नए बनवा रहे हैं उनको एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी के बाहर कुछ है नहीं, रेलेवेंट क्वेश्चन है, तो उसे करना है आपने, है ना, उसे करना है। तो मतलब पूरी जान लगा देनी है आपने बेटा, हमारे साथ पूरी जान लगा देनी है, कुछ भी हो जाए आपने टूटना नहीं है। मैं इस चीज का प्रॉमिस एक बार चैट में करो सारे बच्चे, कुछ भी हो जाए बेटा आप टूटोगे नहीं, लास्ट तक बने रहोगे। लेक्चर मान लो जिन चैप्टर्स के आते हैं छोड़ दो, चलो चलेगा, लेकिन क्या आप उसके सारे क्वेश्चन सही बना पा रहे हो, तभी छोड़ना आप, है कि नहीं सर? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल है कि नहीं? बच्चों को थोड़ा बहुत आता है। हाँ, ये इसी प्रॉमिस के लिए बेटा मेरी क्लास 11 बजे है, पर मैं सर के साथ स्टूडियो में खड़ा हूँ। और आए कहाँ से ये भी देख लो, कम से कम मेरे हिसाब से 70 किलोमीटर तो डिस्टेंस। हाँ सर, मतलब सब मिला के 50 प्लस था। 50 प्लस है। हाँ, तो उतना मैं ड्राइव करके सुबह सुबह आ रहा हूँ सिर्फ आपके लिए, कि यार मैं बच्चों को से ये बात कर सकूं कि यार आज अगर वो प्रॉमिस कर देते हैं तो मुझे लगता है वो साल भर पढ़ने वाले हैं मेरे साथ, है ना, हमारी टीम के साथ, मतलब उस जर्नी को जिएंगे और आप सिलेक्ट हो जाओगे बेटा, है ना। ठीक है, एक बार बात करते हैं बेटा। देखो यार, सर ने अभी बताया, तो हम लोगों को जहां तक हम लोगों ने कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से 1000 के आसपास असर्शन और रीजन है, 1000 के आसपास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, 1000 के आसपास मैचिंग है, और कम से कम 2 से 3000 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है जो लाइन टू लाइन बने हैं तीनों सब्जेक्ट मिला के। मतलब इस बैच में आप कम से कम 15,000 क्वेश्चन करोगे, सब कुछ मिला के, टेस्ट, डीपीपी, सब कुछ। और ये बैच गारंटी है कि यदि बैच की एक एक चीज आप करते हो, एक एक चीज करते हो, तो यार पेपर में सब कुछ यही आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने जितना एनालिसिस किया पिछले लास्ट 8 साल का, 8 साल का हम लोगों ने एनालिसिस करके ये सारी चीजें डिजाइन की हैं। ऐसा ही नहीं है कि कुछ भी बस डीपीपी दे दो काम हो गया। ये पीएनएस इसीलिए बनाए गए हैं, एसएनएस इसीलिए बनाए गए हैं कि हमें 720 वाले को 720 चाहिए। यदि कोई बच्चा इतना पोटेंशियल रखता है कि 720 में 720 लाए, तो 720 में 720 लाएगा। और जो बच्चे सिलेक्शन से रुक रहे हैं वो भी सेलेक्ट हो सके, और इसमें आपकी मेहनत भी लगनी है, हमारी भी लगनी है। 2 से 2.5 घंटा तो बैच पढ़ाते हैं हम लोग, और 2 से 2.5 घंटा हम लोगों को पीएनएस रिकॉर्ड करने में भी लगता है। इसका मतलब एक बैच में कम से कम 4 से 5 घंटे हम लोग पर डे देते हैं, है ना सर? तो इसलिए आप लोग पूरी जान लगाने के लिए तैयार हो जाओ कि हाँ यार हम पूरी जान लगाएंगे अच्छे से और इसको आगे तक ले जाएंगे, ठीक है ना? तो चलो एक बार, हाँ बस बेटा आप अपने दिमाग में बिठा लो कि अब आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, और हम लोग सिलेक्ट होंगे कैसे भी करके, ठीक है, ये अपने दिमाग में बिठाओ और ये प्रॉमिस भी करो। और आपने मतलब सिलेक्ट होकर, है ना, सिलेक्ट होकर दिखाना है। मैं मतलब ये फील कर पा रहा हूँ, ऐसा करना है। हाँ देख लो बेटा, हम जिद्दी हैं, सिलेक्शन लेकर रहेंगे। अपनी कॉपी में लिख लो, आज की डेट डाल लो, और अपने लास्ट ईयर के मार्क्स, अपने लास्ट ईयर के मार्क्स डाल लो, और एक
लिख दो कि हाँ जगह खाली छोड़ दो, जैसे ही सिलेक्ट होगे उस खाली जगह को फिल करना और फिर फोटो खींच के भेजना, यही हमारे लिए काफ़ी होगा। आप हमारे साथ वीडियो मत करो सिलेक्ट होने के बाद, ठीक है, हमें इंटरव्यू मत दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस सिलेक्ट होके उस जगह पर वो फिल कर देना कि सर मेरे ये नंबर आ गए, आपने कहा था आज की मैं लिखूंगा, और उसको बस फोटो खींच के भेज देना। मैं इसी चीज से खुश हूँ, हमारी टीम इसी चीज से खुश है कि नहीं सर? और क्या, हम लोग तो इसी बात से खुश हैं। तो देखो यार बच्चों, इस बात को बस कॉपी पे सबसे पहले यही लिख लो कि हम जिद्दी हैं, सिलेक्शन लेके रहेंगे। रुकावटें आएंगी, ठीक है, कभी ऐसा भी होगा कि आप 15 दिन या 10 दिन नहीं पढ़ पाओगे, कहीं फीवर हो गया या कोई और ऐसी मिस हैपनिंग हो गई घर में जिसकी वजह से आप 10-5 दिन नहीं पढ़ पाओगे, मगर इन सब चीजों से लड़ना है और जीतना है और आगे बढ़ना है। यदि आपके अंदर जिद है सिलेक्शन की, यदि आपके अंदर जिद है अपने गार्जियन के सपने पूरे करने की, यदि आपके अंदर जिद है डॉक्टर बनने की, और यदि आपके अंदर जिद है किसी भी सिचुएशन से पार पाने की, तो यार तुम्हें कोई नहीं रोक सकता है, सिलेक्शन तुम्हारे ही हाथ में होगा। हमेशा ध्यान रखना, निगेटिव कुछ नहीं सोचना है, ऑलवेज पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। और पॉजिटिव यदि सोचोगे तो सिलेक्शन होगा ही होगा, क्योंकि बहुत लंबा समय है, 7-8 महीने बहुत बड़े होते हैं। 7-8 महीने में आप अपनी किस्मत बदल सकते हो, मगर उसके लिए हम लोगों को एक साथ पूरी ताकत के साथ लगना होगा और लगातार लगना होगा, रुकना नहीं है। हाँ सर, ठीक है बेटा, तो आज जर्नी अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग इतना मोटिवेशन, इसे मोटिवेशन नहीं बोलते, हम लोग ये बोलते हैं कि यार हम डायरेक्शन दिखाने वाले हैं, आप बस चल दो, है ना, आप साथ चल दो। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो बच्चा बैच में दी हुई सारी चीजें कर गया, ठीक है, वो मतलब कर जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। आपको क्वेश्चन आता होगा, हाँ, आप खुद से गलत करके आना कि मूड में हो कि नहीं यार मैं सारे गलत करना चाह रहा हूँ, तो वो एक अलग चीज है। कि सर मैं 11th में हूँ, बेटा आप 11th में हो, 12th, मान लो आप 12th में हो, तो बैच फॉलो करो, सिलेक्शन हो जाएगा। 12th में, हाँ, आप बिल्कुल, सुनील दत्त नाम से एक बच्चा, मैंने नाम भी देख लिया था, हाँ, तो आप 12th में हो, 11th में हो, बैच फॉलो करो। आप जस्ट अभी जो ज्वाइन किए, मैं उनको लिए भी बोल देता हूँ, बेटा हम पूरा एफर्ट कर रहे हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल मैंने पूरा दिन एसएनएस पीएनएस रिकॉर्ड किया, मुझे लगा कि यार अगर कोई बच्चा इतने क्वेश्चन कर लेगा ना, उसको एनसीईआरटी की एक लाइन याद हो जाएगी। इतने, हाँ, नहीं कराया, मुझे ये जो याद है सिर्फ डीपीपीज होती थी। आपको करना है यार, मैं बोल रहा हूँ, ये पहली बार हम करके देख रहे हैं कि यार बच्चों को इतनी प्रैक्टिस कराते हैं, क्योंकि वहां पर टाइम बहुत कम होता है, आपको जल्दी से डिसाइड करना है, स्टेटमेंट आ रही है, मैच गलती नहीं करनी, प्लीज करो, है ना। हम जानते हैं कि हम मतलब एक ऐसी चीज करने की कोशिश कर रहे हैं जो एज अ ह्यूमन बहुत मुश्किल है। आप खुद से सोचो, अगर हम सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन देख लें तो हम लगभग 10,000, 9,000, 8,000 क्वेश्चंस, ऐसे कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियो सॉल्यूशन, और उसके साथ साथ हम पढ़ा भी रहे हैं। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो आप भी तो कर सकते हो, आप भी तो वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप भी तो सिलेक्ट हो सकते हो, तो करो। दूसरी चीज क्या है बेटा, आपका काम हमसे भी ज्यादा है, क्योंकि आप तीनों सब्जेक्ट के करोगे, आपका आईक्यू हमसे ज्यादा है, आप हमसे ज्यादा होशियार हो, आप हमसे ज्यादा कैपेबल हो, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आप में बहुत एनर्जी, अपने आप को पहचानो। आप 3 सब्जेक्ट का करते हो, हमें 1 सब्जेक्ट का करना होता है, इसलिए आप स्पेशल हो, मैं बोल रहा हूं इस बात को। और आज लिख दो अपनी कॉपी में कि हम जिद्दी हैं, सिलेक्शन लेके रहेंगे। आज की डेट डाल लो, नंबर की जगह छोड़ दो कि मैं इतने नंबर लेकर आऊंगा, बस। और इसी से फिर जर्नी को हम स्टार्ट कर लेते हैं सर ना। बिल्कुल सही बात है। बस इस जिद पे अड़े रहो, और साथ साथ में जब भी आप डिमोटिवेट हो, जब भी आप परेशानियों में घिरो, तो बस इसको फिर से लिखा हुआ देख लो, उस कॉपी को खोलो और देखो कि हमने क्या लिखा था, जो हमने लिखा था क्या हम उस पर कायम है, और यदि कायम है तो फिर से लग जाओ। कभी देर नहीं होती है और कभी जल्दी भी नहीं होती है, ध्यान रखना। किसी काम को करने की कभी देर नहीं होती है और किसी काम को करने की कभी जल्दी भी नहीं होती है। बस ये सब आपके मेंटलिटी पे डिपेंड करता है। कम समय में भी बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। आप देखते हो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि सर हमने जो अगस्त में बैच लिया, सितंबर में बैच लिया, या काउंसलिंग करते करते हम सितंबर तक पहुंच गए, अगस्त तक पहुंच गए, और फिर मैंने जी जान लगाई। हम लोगों ने, सर ध्यान है, एक बच्ची से बात की थी, ठीक है, उसने कहा था कि हमने बहुत लास्ट में स्टार्ट किया था, शायद 4 महीने में फिर से रिवाइज किया था, और दूसरे अटेम्प्ट में उसके 400 कुछ नंबर थे, और फिर आए थे 682 नंबर शायद, ऐसे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि किस तरह से चीजों को आगे बढ़ाया जाए। बस हार कभी नहीं माननी है, लगे रहना है हम लोगों के साथ। हम लोग भी कभी कभी परेशान होते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। अब जैसे ये पीएनएस एसएनएस वाली बात है, ठीक है, इसमें आपके पास इतने सारे टेस्ट, इतनी सारी डीपीपी है, तो इसमें हम लोग भी कभी कभी यार रोना आ जाता है कि यार ये कितनी क्वेश्चन है, इनको कैसे करें, इनके वीडियो सोल्यूशन कैसे बनाएं। वीडियो सोल्यूशन बनाने में क्या है, खड़े होकर हमें समझाना है। यदि सिर्फ सॉल्व करना हो
तो यार 1 घंटे में 100 क्वेश्चन तो हम लोग भी पलटा दें, मगर बात यह कि आपको समझाना भी रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम लेते हैं। और इतना टाइम लेते हैं तो हम लोगों को भी थोड़ा सा पजल्ड हो जाते हैं कि इतनी क्लास है, इतना सब कुछ। मगर फिर एक ही चीज ध्यान में आती है कि यार हम लोग यदि ये काम कर देते हैं तो बच्चों को इतनी हेल्प मिल जाएगी कि जो बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार यदि हम लोगों के प्रयास से हर सब्जेक्ट में 2-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सही हो गए तो इसका मतलब 8 क्वेश्चन सही हो गए, 32 नंबर ज्यादा आ गए, जितने आने चाहिए थे उससे 32 नंबर ज्यादा आ गए। और 32 और 40 नंबर ज्यादा आ जाएंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग, ठीक है, 550 से लेके 600 के बीच में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, वो सेलेक्ट हो जाएंगे। और जिनके 450 आ रहे होंगे उनके कहीं 550 आएंगे, 600 के आसपास नंबर आएंगे, तो उनको भी अच्छा कॉलेज ना मिल पाया तो बीएमएस तो मिल जाएगा। हाँ। तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसलिए पूरी ताकत के साथ हम लोगों को पढ़ना है। अब हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। सर लास्ट में कुछ बच्चों बस को बोल लास्ट बात ये है बेटा, बस इतना उम्मीद रखूंगा मैं कि हम लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाद में क्या होगा मैं उस पर नहीं जा रहा, बस मेहनत करो हमारे साथ, है ना। हाँ। और हम करके दिखाएंगे साथ में, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, जर्नी स्टार्ट करते हैं और बढ़िया करेंगे सर कुछ, है ना। थर्ड क्लास, सेकंड क्लास आपकी है? सेकंड में। हाँ, तो सेकंड क्लास में तरुण सर फिर से मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलो हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप अपनी कॉपी पे ये बिल्कुल आराम से लिख लीजिए, ठीक है। मैं माइक लगा लेता हूं। हाँ बच्चों, देखो माइक लगा लिया है हमने, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं बातों को और स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो देखो यार, क्लास कैसे चलेगी ये भी हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो मैंने अपनी क्लास में पहले दिन ये लिख लिया है और मैंने कहा है कि यार मैं करके रहूंगा, मैं करके रहूंगा। तो मैंने तो अपना नाम लिख दिया है कि मैं तो करके रहूंगा। अब बाकी आप लोगों को देखना है। अच्छा, मेरा नाम बहुत सारे बच्चे नए होंगे तो जो मुझे नहीं जानते होंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं जो मुझे जानते हैं बाय फेस बाय नेम? ऐसे कितने बच्चे हैं जो मुझे जानते हैं बाय फेस बाय नेम? तो मेरा नाम यार बच्चों सर्वेश दीक्षित है, ठीक है। बच्चे प्यार से कभी कभी सीएसडी सर कहते हैं, ठीक है, और कभी कभी सर्वेश सर ही कहते हैं। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो मेरे को बाय फेस बाय नाम जानते हैं? ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं जो जानते हैं। नहीं जानते हैं उनको भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यार, है ना। जैसे उनको ये तो पता चल जाए कि केमिस्ट्री में वो पढ़ किससे रहे, है ना, उनके सर कौन से हैं। तो देखो यार, मेरा नाम सर्वेश कुमार दीक्षित है, ठीक है। बच्चे सर्वेश सर इधर है, हाँ, बच्चे सर्वेश सर कहते हैं, ठीक है। और मैं पूरी केमिस्ट्री पढ़ा लेता हूँ। मैंने पिछले 17 साल पूरी केमिस्ट्री पढ़ाई है। 1-2 सालों से मैं जनरली फिजिकल पे ज्यादा हूँ। मैक्सिमम बैच फिजिकल के पढ़ा रहा हूँ 2 साल से। तो आपके बैच में भी मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, आपके बैच में भी मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। हाँ बेटा, अब फिजिकल केमिस्ट्री कैसे चलेगी इसके बारे में एक एक करके डिटेल दे देते हैं और फिर पढ़ाना चालू करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा टारगेट है 100%। फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको हम 100% करेंगे और पूरा टारगेट ये है कि 180 आउट ऑफ 180 लाना है। पूरा टारगेट कितना है? 180 आउट ऑफ 180 लाना है। अब करना क्या है, जरा इस चीज को देख लो। स्टडी प्लान समझा देता हूं, ठीक है। स्टडी प्लान क्या है जरा समझो। हम लोगों का स्टडी प्लान क्या है, फिर हम लोग क्लास में पढ़ना चालू करते हैं। स्टडी प्लान में देखो हम लोगों को करना क्या है, गौर से सब लोग देखिएगा। आपको सबसे पहले लेक्चर देखने हैं। जो हम लेक्चर देंगे उन लेक्चर को देखो। और जो बच्चे ऐसे हैं, गौर सुनिएगा, जो बच्चे ऐसे हैं जिनको काफी कुछ आता है, जैसे मैंने देखा इसमें 570 नंबर वाले भी बच्चे हैं, 500, ठीक है, 560 वाले भी बच्चे हैं, मतलब 550 से ऊपर बहुत सारे बच्चे हैं। तो यदि ऐसे बच्चे हैं जो काफी अच्छे नंबर है और उनको लगता है कि यार उनको ये टॉपिक आता है, तो उस टॉपिक के लेक्चर ना देख के क्वेश्चन कर लें, या लेक्चर को 2.0 की स्पीड में देख लें या 1.5 की स्पीड में देख लें एज ए रिवीजन। कि आपने क्या किया, गौर समझो, आपने क्या किया, कान में लीड लगा ली और लेक्चर को ऑन कर दिया और लेक्चर चल रहा है, तो उसका क्या हो गया, एक तरह से रिवीजन हो गया। और जिनको कम आता है वो पूरी तरह से समझे, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, एकदम जीरो से चलेंगे। हीरो बनाना है हमें। इससे कोई मतलब नहीं कि बैच में कौन कौन बैठा है, हमें इस बात से मतलब है कि जिसके 0 नंबर है वो भी
720 अपनी मेहनत के दम पे एग्जाम में ला सके 2024 में, और जिसके 600 नंबर है या जिसके 570 नंबर है वो भी 720 नंबर ला सके 2024 के नीट एग्जाम में। हम इस तरह से चीजों को ले चलेंगे। तो सबसे पहले आपको लेक्चर नोट्स देखने हैं, है ना, कि लेक्चर है और लेक्चर नोट्स देखने, और फिर इस लेक्चर नोट्स के नोट्स बनाने हैं। ध्यान रखना, सबको नोट्स बनाने हैं, लेक्चर नोट्स। आपको लेक्चर नोट्स बनाने हैं क्लास में ही, मेरे साथ साथ बनाने हैं। और यदि आपके पहले से बने हुए हैं तो आप उसको बस खोल के रखो, यदि कोई नई चीज दिखे, नया कॉन्सेप्ट दिखे तो उसको लिख लो। यदि आपके पहले से बने हुए हैं, क्यों? क्योंकि आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ाई की है ना, तो लेक्चर नोट्स बार बार मत बनाओ। आप उसी लेक्चर नोट्स में जो मैं बातें बताऊं और जो आपको अलग लगे उनको आप लिखते चले जाओ, उसी में ऐड कर लो, उसी में आप ऐड कर लो, है ना, पेज लगाकर कहीं पर भी। अच्छा, इसके बाद क्या है, गौर समझो। इसके बाद मैं क्या क्या लेक्चर के अंदर कराऊंगा ये बता देता हूं। लेक्चर के अंदर देखो क्या होता है, जब क्लास शुरू होती है तो मैं सबसे पहले 2 QHD देता हूं। QHD क्या होते हैं? ये क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन बाय सर्वेश दीक्षित। मतलब क्या होता है, आपने 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 क्वेश्चन एज ए, मान लो ये पर डे टेस्ट हो गया, पर डे टेस्ट, एक तरह का ये टेस्ट होता है। किसका? लास्ट लेक्चर का, कि आपने लास्ट लेक्चर में कितना सीखा। जैसे आज जो मैं पढ़ाऊंगा तो जब कल हम क्लास में आएंगे तो सबसे पहले 2 क्वेश्चन दूंगा आज के लेक्चर के 2 क्वेश्चन दूंगा, और वो क्वेश्चन आपको किसी कॉपी से नहीं मिलेंगे, किसी बुक में नहीं मिलेंगे। आप चाहो तो आराम से उनको नेट पर सर्च करो, फिर आंसर लिखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन मैं फ्रेम करता हूं, मैं फ्रेम करके देता हूं, जैसे बच्चे ये समझ पाए कि यार हमने सीखा क्या पिछली क्लास से। और समय कम रहता है इसलिए बच्चे बहुत फास्ट करते हैं, तो इससे उनकी प्रैक्टिस रहती है कम समय में सही क्वेश्चन करने की। ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड देता हूं एक क्वेश्चन को, तो आपकी ये भी प्रैक्टिस बनती है कि 30 सेकंड 40 सेकंड में क्वेश्चन कैसे करना है, और पर डे 2 क्वेश्चन मिलेंगे। तो लेक्चर की शुरुआत में ये मिलेंगे, फिर लेक्चर चलेगा, और साथ साथ में आपको मिलेगा CHD। CHD क्या होता है? ये होता है कॉन्सेप्ट बाय सर्वेश दीक्षित। इसमें क्या होगा, आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से बताए जाएंगे, जैसे आप उन कॉन्सेप्ट को अच्छे से लगा सकें। और लेक्चर में ही आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे, उन क्वेश्चनों में आपके पास कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, साथ साथ में PYQ भी होंगे, क्वेश्चन प्लस PYQ होगा। ठीक है, ये तो लेक्चर के अंदर की चीज बताई कि लेक्चर के अंदर क्या दे देंगे, आपको QHD देंगे, पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट देंगे और PYQ भी कराएंगे। आप लेक्चर नोट्स बनाओगे। इसके बाद आपको क्या क्या करना है, आपको मिलेगी बच्चों DPP, आपको DPP मिलेगी, DPP करनी है। DPP का मतलब होता है डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस सीट। डेली प्रॉब्लम प्रैक्टिस सीट मतलब आज जो मैंने लेक्चर पढ़ाया उस लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन की DPP मिलेगी। 10 क्वेश्चन होते हैं, उसको आपको करना है। और उसी के साथ जब चैप्टर खत्म होने वाला होगा तो आपको मिलेगा PNS। PNS क्या है? परिश्रम नीड सीरीज। इसमें क्या क्या होता है? इसमें एक असाइनमेंट होता है आपका असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन का, एक असाइनमेंट होता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन का। ये चैप्टर वाइज होता है, ये चैप्टर वाइज है, ध्यान रखना, पूरे चैप्टर का होगा। और एक असाइनमेंट होता है मैचिंग टाइप के क्वेश्चन का, कि मैचिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं। और एक असाइनमेंट होता है NCERT लाइन बाय लाइन, NCERT लाइन बाय लाइन क्वेश्चन का। NCERT लाइन बाय लाइन ये एडिशनल है, ये तो DPP है, ठीक है, ये आपको एडिशनल मिलेगा। असर्शन और रीजन का एक, स्टेटमेंट का एक, मैचिंग का एक, NCERT लाइन बाय लाइन का एक। ठीक है, ये चैप्टर वाइज है। जब पूरा चैप्टर खत्म होगा उस आपको मिल पहले जाएगा,
आपको मिल पहले जाएगा, मिडिल में ही मिल जाएगा आपको, ये सारी चीजें पहले ही अपलोड हो जाएंगी आपके में। अब फिर होता है एसएनएस। एसएनएस होता है संघर्ष नीट सीरीज। संघर्ष नीट सीरीज क्या है, इसमें टेस्ट है, इसमें टेस्ट है। कौन कौन से टेस्ट हैं जरा देख लो आप लोग। इसमें पहले होंगे सब टॉपिक वाइज टेस्ट, इसका मतलब क्या है जरा समझो। जैसे बच्चे को हमने पढ़ाया, हमने क्वेश्चन कराए, फिर बच्चे ने डीपीपी की, बच्चे को लग रहा है कि यार हमने सीखा कितना, हमें आया कितना, क्या मैं उस जगह पे परफॉर्म कर पाऊंगा, क्या मैं उस जगह परफॉर्म कर पाऊंगा, तो उसका टेस्ट दे के देख लो। सब टॉपिक वाइज टेस्ट है, 3-3 4-4 सब टॉपिक के, तो तुम टेस्ट दे के देख लो। टेस्ट दे के देख लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा यार 15 क्वेश्चन में से मैंने 12 किए, इसका मतलब मेरा सही है, ये सब टॉपिक मेरा सही है। और जो बच्चे मतलब जिनको आता है, मान लो कि नहीं यार ये चैप्टर हमारी पकड़ में है, क्यों, क्योंकि आप लोग 1 ईयर रिपीटेड हो, 2 ईयर रिपीटेड हो, 3 ईयर हो, 4 ईयर हो, तो लगता है आपको आता है, तो आप क्या करो, डीपीपी लगाओ, पीएनएस लगाओ, और फिर उसके बाद टेस्ट देख लो। और टेस्ट देके देखते हो और तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है तो तुम आगे बढ़ जाओ। तो इसमें पहले सब टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं, कम से कम 3 से 4। फिर चैप्टर वाइज टेस्ट होता है, पूरे चैप्टर का टेस्ट होता है एक, ऐसे। तो इसमें कम से कम 5 टेस्ट होते हैं टोटल। ये एक ही चैप्टर की बात बता रहा हूं, हर चैप्टर में कितनी चीजें होंगी, तो हर चैप्टर में इतनी चीजें होंगी, कम से कम 7 से 10 डीपीपी होंगी, ठीक है, और कम से कम 4 या 5 ये होते हैं पीएनएस, और 4 या 5 ये होते हैं, मतलब कम से कम 20 असाइनमेंट मिलेंगे, जैसे आप अपने को चेक कर सको। और जो बैच का टेस्ट चलेगा वो अलग चलेगा, वो क्लास टेस्ट अलग चलेगा। क्लास टेस्ट आपका क्या होगा, वो अलग चल रहा होगा। वो क्या है, अभी 15 दिन में होगा, अल्टरनेट होगा, 15 डेज में होगा, अल्टरनेट चलेगा पूरे 720 नंबर का, पूरे 720 मार्क्स का, ठीक है, टेस्ट चलेगा अल्टरनेट। जैसे आप क्या करो, परफॉर्म कर पाओ। आप बस हमसे वादा करो और आप बस इस जिद पे अड़े रहो कि सर हम एक एक चीज बैच की करेंगे। हाँ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा चलेगा, मगर हम एक एक चीज करेंगे। और यदि एक एक चीज कर लेते हो और इस पूरी चीजों को 2 बार रिवाइज कर देते हो, यदि इन सभी चीजों को मेरे दोस्त 2 बार रिवाइज कर देते हो, 2 बार रिवीजन कर लेते हो, तो यार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ साथ में पता नहीं कितनी रैंक आएगी, हो सकता है बहुत अच्छी रैंक आए, बहुत अच्छी रैंक आए। 2 बार आप ये सारा रिवाइज कर डालो पेपर से पहले। क्यों, क्योंकि इसमें कम से कम टोटल 400-500 टेस्ट है, हर चैप्टर में 5 टेस्ट है, मतलब क्लास टेस्ट को छोड़कर 500 टेस्ट है। और क्लास टेस्ट करेंगे, फिर लास्ट में जाके हम लोग आपको कम से कम फुल टेस्ट देंगे 50-60। बस डटे रहना है, कभी पीछे हो जाओगे, ये भी बात सही है, कभी आप थोड़ा पीछे हो जाओगे, मगर घबराना नहीं है, फिर पुरजोर तरीके से आगे आ जाना है। क्यों, क्योंकि हमें उन सपनों को पूरा करना है जो आपने देखे हैं, हमें उन सपनों को पूरा करना है जो आपकी माँ बाप ने देखे हैं। आपके माँ बाप के सपनों को आपको पूरा करना पड़ेगा। आपको अपने रिश्तेदारों को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने उन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जिन्होंने ये कहा है या ये कहते हैं कि तुमसे ना हो पाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा बेटा। उनको जवाब भी तुम्हें देना पड़ेगा, मगर वो जवाब बातों का नहीं होगा, वो जवाब सिलेक्शन से देना पड़ेगा। क्योंकि कुछ जवाब करके देने होते हैं, बातों से वो जवाब नहीं मिलते हैं, उनको करके दिखाना पड़ता है। तो यार जब तुम सिलेक्शन करके दिखाओगे तभी वो जवाब मिलेगा लोगों को। तो आपको बच्चों 2 बार कम से कम ये चीज रिवाइज हो जाए, 2 बार। बस आप हम लोगों से यही प्रॉमिस करो कि सर हम लगे रहेंगे, हिलेंगे नहीं, आगे पीछे हो जाएंगे मगर डटे रहेंगे, अच्छे से, खूब अच्छे से मेहनत करेंगे। और यदि ऐसा करते हो तो यार सिलेक्शन आपका है, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। सिलेक्शन आपका है, आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। बस हम इसी जगह पे डटे रहेंगे, क्या हम जिद्दी हैं, सिलेक्शन लेके रहेंगे। तो बताओ सब लोग तैयार हो?
क्लास के लिए? अब क्लास स्टार्ट करने वाला हूं, सब तैयार हैं क्लास के लिए? सब अपनी जीत पे अड़े रहेंगे, टिके रहेंगे? क्यों भाई, सब जिद्दी हो ना सिलेक्शन के लिए? डटे रहोगे ना? डटे रहोगे, कोई बैकलॉग मत बनने देना। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि टाइम आपके पास इतना भी ज्यादा नहीं है। इसी वजह से हम लोगों ने फिजिकल के साथ साथ इनऑर्गेनिक भी स्टार्ट की है। आपको 6 दिन फिजिकल केमिस्ट्री चलेगी, 6 डेज, मगर इसी के पैरेलल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चलेगी 3 दिन। 3 दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी चलेगी, ये एक्स्ट्रा है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है जैसे बच्चों का रिवीजन अच्छे से हो जाए। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन अच्छा आ रहा है, मगर बच्चों को इतना मल्टीपल रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक हर जगह लास्ट में पढ़ाई जाती है, बच्चा भी उसको लास्ट में पढ़ना प्रीफर करता है कि यार लास्ट में जाके हम रिवीजन करेंगे। मगर लास्ट में रिवीजन करने में क्या होता है, उसको मल्टीपल रिवीजन नहीं मिलते हैं, और मल्टीपल रिवीजन नहीं मिलते तो 180 आउट ऑफ 180 केमिस्ट्री में लाना टफ हो जाता है। तो इसलिए आप मल्टीपल रिवीजन कर पाओ, इस वजह से हम लोग इसको शुरुआत से लेके चलना है, और धीरे धीरे चलता रहेगा और आप रिवीजन करते रहोगे। 3 दिन पैरेलल में चलता रहेगा, आप रिवीजन करते रहोगे, क्वेश्चन लगाते रहोगे, सब कुछ करते रहोगे। तो ये मल्टीपल रिवीजन इसीलिए चालू किया गया है। देखो, हमेशा ध्यान रखना, प्लान सिचुएशन को देख के बनाया जाता है। लास्ट के सालों में पेपर कैसा आ रहा है, उसके हिसाब से बेस्ट प्लान क्या है, तो उसी सब चीजों को देखते हुए किया गया है। क्योंकि यदि आप देखो तो लास्ट 2-3 साल से इनऑर्गेनिक अच्छी खासी टफ आ रही है। इनऑर्गेनिक अच्छी खासी टफ आ रही है। इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, इनऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा असर्शन और रीजन आ रहा है, तो उनको करना ज्यादा टफ होता है। तो उसमें मल्टीपल रिवीजन लगते हैं, और मल्टीपल रिवीजन करने के लिए बच्चे को टाइम तो चाहिए भाई, टाइम तो चाहिए। यदि चीजें पहले खत्म होती हैं तो वो मल्टीपल रिवीजन कर पाता है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में प्रैक्टिस चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना है, मगर इनऑर्गेनिक में रिवीजन चाहिए। तो जब आपकी चीजें हो चुकी होंगी, आपकी प्रॉपर नोटबुक बन गई होगी, तो आप उसको मल्टीपल रिवीजन कर पाओगे। तो इसी वजह से हम लोगों ने 3 दिन एक्स्ट्रा इनऑर्गेनिक पहले से ही देना चालू कर दिया है। क्योंकि आप 1.5 महीने लेट हो। जैसे न्यूट्रॉन 2.0, न्यूट्रॉन 1.0 1-1.5 महीने पहले से चालू है ना, तो वहां पर 2-2, 3-3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। तो आप लोगों को इसीलिए साथ में कर दिया है, और उनकी इस वीक में चालू होगी, उनकी भी इसी वीक में चालू होगी एक साथ। तो इसीलिए कर रहे हैं, जैसे आप अच्छा परफॉर्म कर सको, जैसे आप अच्छा परफॉर्म कर सको। अब बस लास्ट स्टेटमेंट, इसके बाद पढ़ाई। लास्ट स्टेटमेंट क्या है? लास्ट स्टेटमेंट क्या है? दुनिया में हर काम हर व्यक्ति कर सकता है, बस उस काम को करने का उसके अंदर जुनून होना चाहिए। उस काम को करने के लिए वो हमेशा मोटिवेट होना चाहिए, और उस काम को करने का जो एटमॉस्फेयर है, उसी एटमॉस्फेयर में वो 24 घंटे रहना चाहिए। जिस बच्चे का सिलेक्शन होता है और जिसका नहीं होता है, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस होता है उस एटमॉस्फेयर का। जो सेलेक्टेड वाला बच्चा है ना, वो हमेशा नीट के एटमॉस्फेयर में रहता है 24 घंटे, चाहे वो सेल्फ स्टडी 6 घंटे करे, मगर उस एटमॉस्फेयर से वो बाहर नहीं निकलता है। मतलब वो बातें भी करता है तो नीट से रिलेटेड ही करता है, यदि वो कुछ सोचता भी है तो उसी से रिलेटेड सोचता है। ठीक है, तो आप एटमॉस्फेयर में हमेशा रहो, सिलेक्शन वाले एटमॉस्फेयर में हमेशा रहो। चाहे पढ़ाई किसी दिन 5 घंटे करो, 8 घंटे करो, या 12 घंटे करो, मगर एटमॉस्फेयर नीट का हमेशा आपके चारों ओर रहना चाहिए। मतलब आप उन्हीं दोस्तों से बातें करो जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। आपके रूम में भी नीट से रिलेटेड चीजें लगी होनी चाहिए, कि कहीं पीरियोडिक टेबल लगी है, कहीं सीएसडी के फार्मूले लगे हुए हैं, या सीएसडी के कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, कहीं फिजिक्स के फार्मूले लगे हुए हैं। जैसे आप उस एटमॉस्फेयर से कभी बाहर निकलो ही नहीं, उसी एटमॉस्फेयर में जियोगे, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? वो आपको बराबर लगातार मोटिवेट करता रहेगा। और एक उस फोटो को लगा लो, लास्ट एंड फाइनल, एक उस फोटो को लगा लो जो सबसे ज्यादा आपको निकम्मा, नाकारा और या ये समझता है कि ये सिलेक्शन तो नहीं दे पाएगा, ये सिलेक्शन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आइडियल पर्सन कम मोटिवेट करता है, ऐसे लोग ज्यादा मोटिवेट करते हैं। ये खून को खौला देते हैं
कि ये वही व्यक्ति है जिसने कहा था तुम निकम्मे हो, तुमसे सिलेक्शन नहीं होगा, जिसने ये कहा था तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो उसकी फोटो मैं हमेशा अपनी आंखों में बसा के रखता हूं। मैं अपने आइडियल पर्सन की फोटो कभी अपने आंखों में नहीं बसा के रखता, मगर उस व्यक्ति की फोटो जरूर अपने आंखों में बसा के रखो जिसने आपको चैलेंज किया है, जिसने आपको चैलेंज किया। क्यों? वो मोटिवेट ज्यादा करता है, वो मोटिवेट ज्यादा करता है। हाँ, फ्रेशर स्टूडेंट हो, अंश बेटा आप फ्रेशर हो तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ शुरू से पढ़ाया जाएगा, अंत तक जाएगा। आप पहले दिन आए हो, आज से पहले आपने नीट की प्रिपरेशन नहीं की है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आप 5 बार पढ़ चुके हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ इस बात को देखोगे कि आपको जो नहीं आता है एब्जॉर्ब करते जाओ। आपको 100 बातें नहीं आती है, आप 100 बातें एब्जॉर्ब करो, और जिसको 100 में से 80 बातें आती हैं तो वो बची हुई 20 बातों को एब्जॉर्ब करे और समझे और अपने को आगे बढ़ाए, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं, चलो यार क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर है, चैप्टर कौन सा है? मोल कॉन्सेप्ट। लेक्चर क्या है? लेक्चर नंबर 1। और लेक्चर नंबर 1 में हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर से। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि भैया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है। तो चलो यार दोस्तों अपनी जर्नी को चालू करते हैं, ठीक है। आज से हम दोनों लोग मिलकर इस जिंदगी को जिएंगे और मिलकर सेलेक्ट होंगे। जितना खुशी आपको होगी उतनी ही खुशी हमें होगी। सबसे ज्यादा सिलेक्शन की खुशी बच्चे को होती है, फिर उसके माँ बाप को होती है। और वैसे सही पूछे तो माँ बाप को शायद बच्चे से भी ज्यादा होती है, आपको वो बताते नहीं है। क्यों? क्योंकि यार वो मैच्योर हो चुके, मगर उनको जितनी खुशी होती है दुनिया में किसी को नहीं होती है, आपके सिलेक्शन की, आपके सक्सेस की। फिर आपको होती, आपको भी नहीं होती, जबकि वो काम आपने किया है। मैं आपको लिख के दे रहा हूं और ये अपना एक्सपीरियंस है, ये अपना एक्सपीरियंस है। तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन की खुशी आपके माँ बाप को होगी, फिर आपको होगी, और फिर आपसे जुड़े उन लोगों को होगी जिन्होंने आपके साथ इस सफर को तय किया है। मतलब टीचर्स को होगी, दोस्तों को होगी, हाँ यदि वो भी सेलेक्ट हो गया है तो चलो आ जाओ पढ़ाई चालू करते हैं। आ जाओ बच्चों। तो सबसे पहले मुझे अब बताओ मैटर क्या होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं, मैटर क्या होता है बताइए, कोई भी बच्चा बताए मैटर क्या होता है। डिफिनीशन बताओ, डिफिनीशन बताओ, मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? मैटर एनीथिंग दैट हैव ऑक्युपाई स्पेस एंड मास। यस यस यस। अच्छा हाँ एक बात और, आप हर क्वेश्चन का जवाब चैट में जरूर लिखोगे। क्यों? क्योंकि उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आप हमारे साथ कनेक्ट रहते हो। तो आपको जो आता है सबका जवाब लिखो, ऐसा नहीं कि अरे हमें आता है बस हम बैठे हैं, नहीं, धड़ाधड़ जवाब लिखो। तो मैटर क्या होता है? एनीथिंग that have mass मतलब वेट एंड occupied स्पेस या वैल्यू। ऐसा कुछ भी जो बेटा क्या करता है, मास ऑक्युपाई करता है और स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसको मैटर कहते हैं। ऐसा कुछ भी जो मास ऑक्युपाई करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसको हम मैटर कहते हैं। तो बच्चों ने कहा ऐसा कुछ भी क्या, तो मैंने कहा जरा बताओ ये पेन मैटर है या नहीं? इस पेन का कोई मास है या नहीं? है। इस पेन ने कोई वैल्यूम ऑक्युपाई कर रखा है या नहीं? कर रखा है। तो ये पेन मैटर है, ये सर्वेसर मैटर है। क्यों? इनका मास है 74 या 73 kg का हूं मैं, तो मेरा एक मास है और मैं एक जगह ऑक्युपाई करता हूं, तो मैं क्या हूं? मैटर हूं, है कि नहीं? मैं भी मैटर हूं। बुक का वेट होता है
मास ऑक्युपाई करती है, तो ये क्या है, मैटर है कि नहीं, मैटर है। अब चलो बताओ, 1 ग्लास ऑफ वाटर, 1 ग्लास ऑफ वाटर मैटर है या नहीं, बताओ। 1 ग्लास ऑफ वाटर मैटर है या नहीं, यस या नो, यस या नो, आंसर दो जल्दी से। 1 ग्लास पानी कहां है, 1 ग्लास पानी मैटर है या नहीं, प्रभु बताओ, मैटर है, यस 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 यस, 1 ग्लास पानी मैटर है। क्यों, वो जगह भी ऑक्युपाई कर रहा है, वेट भी दे रहा है, उसमें मास भी है, तो 1 ग्लास पानी क्या है, मैटर है। क्यों, क्योंकि वो मास भी रखता है, मास भी रखता है, तो वो मैटर है। यस, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब अगला पॉइंट जरा समझो, नॉन मैटर क्या होता है भाई, नॉन मैटर भी तो समझना पड़ेगा कि नॉन मैटर किसको कहोगे, नॉन मैटर क्या होता है। तो देखो, ऐसा कुछ, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा, ना तो वो मास ऑक्युपाई करता हो, ना तो मास हो, और ना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता हो, स्पेस ऑक्युपाई करता हो। ना तो वो मास ऑक्युपाई करता हो और ना स्पेस ऑक्युपाई करता हो, उसको कहते हैं नॉन मैटर। बताओ भाई, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, मां का प्यार, और किसी का भी प्यार लिख दे क्या, अब भाई पढ़ अपने आप लेना यार, ठीक है, एक और लिख देता हूं, ठीक है, ये बड़ा खतरनाक होता है, ये डेंजरस है, वाइफ का प्यार। बाकी तो स्मूथ होते हैं, आपको अच्छा फील कराते हैं, ये दोनों आपको अच्छा फील कराते हैं, और ये डेंजरस होता है, इसमें कुछ भी हो सकता है, अपना एक्सपीरियंस है इस वाले का, ठीक है। तो जरा देखो, प्यार क्या है, प्यार, आपने कभी किसी लड़की से कहा कि मैं तुम्हें 4 किलो प्यार करता हूं, किसी लड़की से कहा कि मैं तुम्हें 4 किलो प्यार करता हूं, नहीं कहा होगा, है क्या। मैंने कभी वाइफ से कहा कि मैं तुम्हें 10 किलो प्यार करता हूं, नहीं तो मार खा जाता कि अच्छा, इसका मतलब दुनिया में सबसे कम तुम ही करते हो, लो 3 थप्पड़, है कि नहीं, 3 थप्पड़। तो क्या है, ना तो तुम प्यार को किलो में बताते हो, और ना ये बताते हो कि मैं तुम्हें 4 लीटर प्यार करता हूं, ऐसा कहते हो क्या, किसी से कह रहे हो तो बताओ, और यदि कह रहे हो तो गलत कह रहे हो, कहना भी नहीं, है ना। तो अब क्या कहोगे, अब प्यार के लिए क्या कहोगे, तो लोग क्या कहते हैं, अनलिमिटेड प्यार करते हैं, क्यों, स्पेस भी नहीं है और मास भी नहीं है। तो प्यार मतलब लव, लव ये मैटर है या नॉन मैटर, लव मैटर है या नॉन मैटर, बताओ, बताइए। तुम इतने से छोटे से दिल में 10-20 लोगों का प्यार लिए घूमते हो, लिए घूमते हो कि नहीं, तो ये मैटर हुआ कि नॉन मैटर, नॉन मैटर, यस यस, नॉन मैटर। हाँ, मेमोरीज, बताओ, मेमोरी, यादों में जो खोए रहते हो, ये मैटर है या नॉन मैटर, बताओ, किसी की याद मैटर है या नॉन मैटर, बताइए, नॉन मैटर है। क्यों, क्या ऑक्युपाई करती है स्पेस, क्या वजन होता है, अब 3 किलो यादें मेरे पास है, ओह तुम्हारे पास 3 ही किलो है, मेरे पास तो 10 किलो यादें हैं यार, ऐसा हुआ है, नहीं, तो ये क्या है, नॉन मैटर है, ये भी क्या है, नॉन मैटर है हीट। आप क्या कहते हो कि यार हमने 3 किलो सनलाइट ली, हमने 3 किलो सनलाइट ली, हैप्पीनेस, वेरी गुड, बहुत सही। क्या तुमने कभी कहा किसी से कि हमने 3 किलो सनलाइट ली, ये भी नॉन मैटर है। एनर्जी नॉन मैटर है ना।
फीलिंग, किसी भी तरह की फीलिंग, हैप्पीनेस, सैड, ये कुछ भी, किसी भी तरह की फीलिंग नॉन मैटर है ना। सनलाइट नॉन मैटर है। साउंड, बताओ, फोन की घंटी बजती है और तुम फोन पे बातें करते हो तो क्या कहते हो, मैंने 4 किलो बात की यार, अभी 3 किलो बात करनी बाकी है ऐसा कहोगे? ऐसा तुम कहोगे ना, तो तुरंत गर्लफ्रेंड कह देगी कि यार 6 किलो बातें तो हमारा फ्रेंड करता है और तुम 3 ही किलो बातें कर रहे हो, इसका मतलब तुम प्यार ही नहीं करते हो। है, यदि ऐसी बातें आ जाएं तो यार क्या है, हम लोग मुसीबत में फंस जाए, हम लोग मुसीबत में फंस जाए, और तुम लोग कम फंसो, शादीशुदा लोग ज्यादा फंसेंगे, वो दिन में 3 बार मार खाया करेंगे, अभी तो बेचारे हफ्ते में 1 ही बार मार खाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए जरा ध्यान रखिएगा। साउंड, सनलाइट, फीलिंग, एनर्जी, हीट, ये सब क्या है, ये सब नॉन मैटर है, ये सब क्या है, नॉन मैटर है, ये सब नॉन मैटर है। क्लियर? अच्छा, जिद कर रहे हो अब, एक तो यार हम जिद्दी लोगों से बहुत परेशान है, बच्चे जिद कर रहे हैं कि सर एक और एग्जाम्पल दो, एक और एग्जाम्पल दो, एक और एग्जाम्पल पूछो, है ना, तो बता देता है ना। तो आपको बताना है मैटर है या नॉन मैटर, ठीक है, आप बताइएगा कि ये क्या चीज है, आपकी मैगी, बताओ ये मैटर है या नॉन मैटर? ए, ऑप्शन बी क्या है, नॉन मैटर। बताओ, हाँ, जल्दी जल्दी आंसर दो। तो ये बच्चों क्या है, मैटर है। क्यों? अरे यार मैगी में वजन होता है, मैगी में तो वजन है, तो ये क्या है, मैटर है ना, मैटर है, मैटर है। अच्छा ये बताओ, चलो इसको छोड़ के ये बताते हैं, ठीक है, अच्छे से बताइएगा आंसर, आंसर बहुत सही देना है, ठीक है। बताइए, गुस्सा, यदि कोई एंग्री होता है कि हाथ मार दूंगा तुम्हें, गुस्सा क्या है, मैटर या नॉन मैटर, ये बताओ, आंसर दो। जैसे किसी को गुस्सा आ गया, जैसे तुम बदमाशी करते हो तो उड़ता हुआ जो बेलन आता है मम्मी का, तो मम्मी गुस्से में मारती है ना, तो मम्मी का गुस्सा, पापा का गुस्सा, बहन की चालाकी, ये क्या है, बहन की चालाकी, भाई की चालाकी, ये क्या है, मैटर या नॉन मैटर? नॉन मैटर। यस 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 यस, वेरी गुड। अब बच्चे जिद कर रहे हैं कि सर हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। देखो हर चीज के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, हर चीज के क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। आंसर बताओ, सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल। आप बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, चैप्टर को धीरे 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 करके वहां तक पहुंचा देंगे कि लेवल अप। सेलेक्ट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मैटर। साउंड, ये तो नॉन मैटर है ना, इसके पास तो वेट होता नहीं है। बुक, ये मैटर है, ये मैटर है। हीट, ये भी नॉन मैटर है, ये भी नॉन मैटर है। तो आंसर क्या हुआ, सी। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक बच्चा कह रहा हम और करेंगे, एक और करेंगे, बच्चे कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन और दो, लो यार एक क्वेश्चन और लिखो। विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर, इसमें से कौन मैटर का एग्जाम्पल नहीं है? पेन, पेन में वेट होता है, ये तो मैटर है। वाटर में वेट होता है, मैटर है। एयर में भी वेट होता है, मैटर है कि नहीं? साउंड में क्या है, कोई वेट नहीं होता है, तो ये नॉन मैटर है। यस 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 यस, जल्दी जल्दी आंसर देते रहो। हर चीज में इतने क्वेश्चन करने हैं, इतने क्वेश्चन करने हैं कि पिक्चर क्लियर हो। मतलब यदि आप क्लास पढ़ लो तो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन भी इतने हो चुके होंगे कि पूछो मत। इस क्वेश्चन को करो, हाउ मैनी स्पीसीज इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर? लाइट, इनमें से कितने स्पीसीज मैटर के एग्जाम्पल नहीं है? लाइट, लाइट नहीं है, हीट नहीं है, साउंड नहीं है, एयर तो होता है, वाटर होता है, वायर भी होता है, सनलाइट भी नहीं है,
टाइम भी नहीं है, लव भी नहीं है, मेमोरीज भी नहीं है, एनर्जी भी नहीं है, फाउंड। फोन तो होता है ना, फोन तो होता है। अब कितने हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आंसर है। ओए 8 आंसर ही नहीं है, अब आंसर 8 है, अब 8 आंसर है ना। हाउ मैनी स्पीसीज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मैटर, तो कितने हैं, 8 ऐसे एग्जाम्पल हैं जो मैटर नहीं है ना। अब फिर यार तुम जिद करने लगे कि एक और क्वेश्चन करोगे, एक और क्वेश्चन करोगे, तुम मानते नहीं हो, है ना। एक और क्वेश्चन करोगे तो लो यार करो, है जिद्दी हो, सिलेक्शन के बिना मानोगे नहीं, जल्दी करो, आंसर बताओ। फोन, बुक, मेमोरीज, हीट, इसमें से मैटर कौन है, इसका मैचिंग करनी है बच्चों। इसकी मैचिंग क्या है, पी, इसकी मैचिंग क्या है, पी। क्यों, फोन में वेट होता है, और फोन में और बुक में भी वेट होता है, मेमोरीज में कोई वेट नहीं होता है, हीट में भी कोई वेट नहीं होता है। तो ए का पी, बी का पी, हाँ पी पी क्यू क्यू, यस पी पी क्यू क्यू, बस बहुत सही, बहुत सही, लगे रहो लगे रहो, पी 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 क्यू, लगे रहो बच्चों लगे रहो। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब बात करते हैं मैटर के क्लासिफिकेशन की, यस बहुत सही बच्चों, लगे रहो। अब देखो मैटर का क्लासिफिकेशन, तो यार मैटर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है क्या, एक होता है हमारा प्योर सब्सटेंस, और एक बच्चों होता है मिक्सचर। मैटर को 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, 2 पार्ट में, एक होता है प्योर सब्सटेंस, एक होता है मिक्सचर। ये देखो, ये हमारा मैटर है, सॉरी 1 मिनट इसको कॉपी कर लें, इसकी जरूरत पड़ेगी अपने को। देखो ये हमारा मैटर, ओ ये हमारा मैटर है, और मैटर को 2 पार्ट में कर लिया, एक को बोल दिया मिक्सचर और एक को बोल दिया प्योर सब्सटेंस। अब आप लोग जिद कर रहे होगे कि डिफिनीशन हम बताएंगे, डिफिनीशन हम बताएंगे, है ना, यही तो कह रहे हो ना, मानते नहीं हो यार तुम, जिद्दी हो। तो चलो बताओ भाई, डिफिनीशन तुम बताओगे तो जल्दी से डिफिनीशन बताओ। मिक्सचर की डिफिनीशन क्या है, प्योर सब्सटेंस की डिफिनीशन क्या है, तो जरा देखो। देखो जो ये मिक्सचर है, ये जो मैटर है, मैटर है क्या, कलेक्शन है, किसका, मॉलिक्यूल्स का, एटम का। तो अब यदि वो कलेक्शन, गौर सुनना, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, ये होते हैं कलेक्शन ऑफ, गौर सुनिएगा बच्चों, ये क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम या मॉलिक्यूल। एक ही टाइप के एटम या मॉलिक्यूल का कलेक्शन प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम सॉलिड। अब बताओ सोडियम सॉलिड किसका कलेक्शन है, सोडियम के एटम का ही तो कलेक्शन है, एक ही टाइप के एटम का कलेक्शन है सोडियम सॉलिड। अब सोडियम सॉलिड में कोई पोटेशियम तो घुस नहीं जाएगा, कैल्शियम तो घुस नहीं जाएगा, तो एक ही टाइप के एटम का कलेक्शन है सोडियम सॉलिड। वाटर लिक्विड, अब ये बताओ ये पानी किसका कलेक्शन है, वाटर के मॉलिक्यूल का ही तो कलेक्शन है, कि इसमें अल्कोहल भी है, इसमें ईथर भी है। बच्चे सोच रहे होंगे सर पहला नाम आपने अल्कोहल का ही लिया है, इसमें ईथर भी है, इसमें एसीटोन भी है, क्या है, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, तो ये प्योर सब्सटेंस है। तो प्योर सब्सटेंस को थोड़ा अंदर कर लेना चाहिए ऐसे, तो ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है, कौन, वाटर, क्यों, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। अच्छा जिद कर रहे हो, ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस क्या है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है,
उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे, उनका कलेक्शन है, तो ऑक्सीजन गैस हो गई। तो यदि वो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, वो सेम टाइप के एटम या सेम टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो हीलियम गैस, अब हीलियम सेम टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, हीलियम 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 मिलके क्या बनाएंगे, हीलियम गैस बनाएंगे। सेम टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन प्योर सब्सटेंस बोला जाता है। ये देखो NaCl सॉलिड, अब NaCl सॉलिड क्या होगा, NaCl के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। क्या उसमें CaCl2 है, क्या उसमें सोडियम सल्फेट है, नहीं, सिर्फ NaCl सेम टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। ये देखो है, सिर्फ सेम टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। हाँ, अल्कोहल, प्योर अल्कोहल, सिर्फ अल्कोहल है और कुछ नहीं है, उसमें पानी नहीं मिलाया है, ध्यान रखना। तो ये क्या है, इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। यस 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 यस, इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। प्योर सब्सटेंस समझ गए क्या, कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, एक ही टाइप के एटम से बना होगा या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के कलेक्शन से बना होगा, उसको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। उसको क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। अब मिक्सचर किसको बोलते हैं, गौर सुनिए, ये भी कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और एटम का कलेक्शन। फॉर एग्जांपल एयर, अब एयर क्या होती है, एयर जनरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कलेक्शन है। इसमें नाइट्रोजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, जनरली आप 80% कहते हो, और ऑक्सीजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं, जनरली आप क्या कहते हो, 20% कहते हो। तो एयर क्या है, मिक्सचर है। क्यों, एक टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन नहीं है, एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। ये देखो एयर, अब जैसे ये देखो मैं अभी आपको बोल रहा था, है ना, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल को वाटर में डाल दिया है। अब बताओ ये किसका किसका कलेक्शन है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल अल्कोहल के भी है और इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल वाटर के भी है, तो ये भी मिक्सचर हो गया, ये भी मिक्सचर हो गया। क्यों, क्योंकि अल्कोहल इन वाटर है ना, ये देखो, तो ये मिक्सचर हो गया। अब जरा देखो इधर, जैसे आपने चाय बनाई, आपने मैगी बनाई, ये देखो आपने क्या किया, शरबत बनाया। अब बहुत सारे बच्चे शरबत जानते ही नहीं होंगे, जानते हो, अरे बहुत पहले चलता था, वैसे अभी भी चलता होगा। उसमें क्या करते हैं, पानी लेते हैं, शरबत बनाना सिखा देता हूं, काम आएगा तुम्हारे, गर्मी का मौसम चल रहा है, पानी ले लिया, ठीक है, उसमें शुगर घोल लिया और थोड़ा सा नींबू मिला लिया, एक तरह की शिकंजी कह सकते हो, और यदि आपको ठंडा करना है तो थोड़ा सा आइस भी डाल दो। तो यार ये तो मिक्सचर हो गया ना, इसमें पानी का कलेक्शन भी है, इसी के अंदर शुगर का कलेक्शन भी है, भाई शुगर भी तो होगी, तो 2-4 करोड़ मॉलिक्यूल तो शुगर के भी है, और इसी के अंदर नींबू है, सिट्रिक एसिड का भी कलेक्शन है। ऐसे पी लोगे बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या है, शुगर इन वाटर, ये क्या है, ये मिक्सचर है, ये क्या है, मिक्सचर। एलॉयल, एलॉयली क्या होता है, एलॉयली जो होता है वो क्या होता है, बहुत सारे एटम का कलेक्शन है, ठीक है, जैसे कॉपर और जिंक का। और भी क्या है, मिक्सचर है एक तरह का, और भी क्या है, मिक्सचर। क्यों, और में क्या होता है, जैसे कॉपर पैराइड ले लो, आपने नाम पढ़ा होगा कॉपर पैराइड, कॉपर पैराइड कॉपर का और होता है CuFeS2। अब CuFeS2 में क्या होता है, Fe2S भी होता है और CuS भी होता है, और साथ में और भी बहुत सारा होता है। तो एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है कि नहीं,
तो ये क्या है? मिक्सचर। ये क्या है? मिक्सचर। कोल्ड ड्रिंक। अब बच्चे कह रहे हैं नहीं सर ऐसे नहीं काम बनेगा। मैंने कहा मतलब? कह रहे हैं सर क्वेश्चन दो, क्वेश्चन दो, हम तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम तो जिद्दी हैं, सिलेक्शन की बातें करेंगे। तो देखो मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या है? एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन होगा या एक ही टाइप के एटम का कलेक्शन होगा। इसमें क्या होगा? डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन होगा या डिफरेंट टाइप के एटम का कलेक्शन होगा। बच्चों ने कहा सर ठीक है। मैंने पूछा यार एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, एक क्वेश्चन का जवाब दे दो। बच्चों ने कहा सर पूछ लो। मैंने कहा दोस्त कोल्ड ड्रिंक क्या है? बताओ। कोल्ड ड्रिंक जो पीते हो वो क्या है? वो हमारा प्योर सब्सटेंस है या बच्चों वो हमारा मिक्सचर है? बताओ गुरु। पिज्जा। यस 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 यस, स्पीड से बताना है। बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही दोस्त। क्यों? कोल्ड ड्रिंक में क्या है? पानी होता है। और देखो कोल्ड ड्रिंक मीठी खट्टी लगती है तो इसका मतलब उसमें शुगर भी होगी, उसमें थोड़ा सा नमक भी होगा, कलर भी दिखता है तो उसमें कुछ कलर भी पड़ा होता है कि नहीं? हाँ। ये देखो अब आप इसको जरा बताओ कि ये क्या चीज है। क्या? गौर से देखिएगा कि मैं क्या पूछने जा रहा हूं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये क्या है? ये हमारा क्या है? मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है? बताओ गुरु, सब बच्चे बताएं। यस 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 यस, बहुत सही बहुत सही। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? प्योर सब्सटेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का कलेक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का कलेक्शन होगा। यस। अब तुम जिद कर रहे होगे कि सर क्वेश्चन दो क्वेश्चन दो क्वेश्चन दो, तो लो। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर? पार्टिकल्स क्या होता है यार, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। अब इसमें एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर कौन है? एयर। एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन भी होती है, नाइट्रोजन भी होती है। कॉमन सॉल्ट इन वाटर, कॉमन सॉल्ट का मतलब नमक, नमक इन वाटर, तो यार उसमें वाटर भी है नमक भी है। मैगी में तो यार क्या क्या होता है? मैगी होती है, मैगी मतलब मैदा होता है, फिर उसमें कुछ मसाला भी डालते हो, कुछ उसमें पानी भी डालते हो, कुछ उसमें सब्जी भी डालते हो, पता नहीं क्या क्या डालते हो। तो ये सारे के सारे क्या है? मिक्सचर। यस यस, वेरी गुड। ओह जिद्दी बच्चे कह रहे हैं सर मैं और क्वेश्चन करूंगा, मैं और करूंगा। तो लो यार क्वेश्चन करो। है आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंस? प्योर सब्सटेंस का एग्जाम्पल दो दोस्त। तो प्योर सब्सटेंस क्या होगा? जो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन हो। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल का कलेक्शन होता है। सोडियम सॉलिड सिर्फ सोडियम एटम का कलेक्शन होता है। हाइड्रोजन गैस सिर्फ हाइड्रोजन गैस का कलेक्शन होता है। तो एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, इसलिए क्या होगा? डी। यस वेरी गुड। डटे रहो, जल्दी जल्दी आंसर देते रहो, डटे रहो। वेरी गुड बच्चों, बहुत सही। अब ये देखो, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस इन गिवन एग्जाम्पल। आपको किसका एग्जाम्पल चाहिए? पहले मिक्सचर और फिर प्योर सब्सटेंस, है ना? तो आपको चाहिए मिक्सचर अपॉन प्योर सब्सटेंस का रेशियो। बताओ भाई सब लोग। मिक्सचर कितने हैं? बहुत सही बच्चों। मैं भी काउंट कर लेता हूं, तुम्हारी तरह तेज तो हूं नहीं कि इतनी जल्दी जल्दी बता दूं। एयर तो मिक्सचर हो गया, कोल्ड ड्रिंक मिक्सचर हो गया, टी मिक्सचर हो गया, ये प्योर सब्सटेंस हो गया,
ये प्योर सब्सटेंस हो गया, ये प्योर सब्सटेंस हो गया, ये मिक्सचर हो गया। M कितने हैं? 4 और P कितने हैं? 3। ऐसा कोई आंसर है? 4/3 ए। बहुत सही, बहुत सही, यस, लगे रहो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। चलो चलो भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सब लोग। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, ठीक है? देखो, इधर हमने क्या लिखा है, उधर क्या लिखा है, ठीक है? हाउ मैनी एग्जाम्पल belong to pure substance। पहला, अब देखो मैं आपको अब बहुत तेजी से फंसाऊंगा, देखते हैं तुम कैसे कर पाते हो। ओजोनाइड ऑक्सीजन। दूसरा, ठीक है, अच्छे से बताइएगा। और तीसरा, ठीक है, एलॉयल। चौथा, नन ऑफ दीज। अब बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने डिजाइन किया है, आप, मुझे जहां तक पता है कि आप फंस जाओगे यदि थोड़ी सी इनऑर्गेनिक नहीं आती है। मैंने इनऑर्गेनिक और फिजिकल मिक्स क्वेश्चन कर दिया है, इनऑर्गेनिक और फिजिकल मिक्स क्वेश्चन कर दिया है। अब आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को बताओ, इसमें इनऑर्गेनिक और फिजिकल मिक्स है। आपको लग रहा होगा कि सर इससे क्या क्वेश्चन बना पाओगे आप, मैटर और नॉन मैटर से? तो मैंने कहा यार क्वेश्चन बनाने वाला होना चाहिए, बस क्वेश्चन तो ऐसा बन जाएगा कि तुम्हें टेंशन हो जाएगी। अब जरा गौर समझना। अब ओजोनाइट ऑक्सीजन क्या होती है, बच्चों को बहुत कम पता होता है, तो देखो मैं बताता हूं ओजोनाइट ऑक्सीजन होती क्या है। देखो, ओजोन बनाने का ये तरीका होता है, ऑक्सीजन को हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराते हैं। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब होता है करंट की, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये सी है, मतलब एक ट्यूब लेते हैं, उसमें एक तरफ एनोड एक तरफ कैथोड लगाते हैं और वहां पर करंट पास कराते हैं, वोल्टेज लगाते हैं, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन ब्रेक होके ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है इस रिएक्शन से। और ये सारा जिस डिस्चार्ज ट्यूब में होता है उसको बोला जाता है ओजोनाइजर। क्या? जिस डिस्चार्ज ट्यूब में, जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा है ना, तो एक डिस्चार्ज ट्यूब है, उसी तरह की एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, और बस वोल्टेज के बेसिस पे हम लोग ये काम कराते हैं, और उस डिस्चार्ज ट्यूब को कहते हैं ओजोनाइजर। और उस डिस्चार्ज ट्यूब में जो मिक्सचर मिलता है, उस डिस्चार्ज ट्यूब में, ये जब समझ लो डिस्चार्ज ट्यूब है, तो उसमें जो मिक्सचर मिला, जो मिक्सचर फॉर्म होता है, उसको कहते हैं ओजोनाइट ऑक्सीजन। और ये जो मिक्सचर होता है, ये बच्चों गौर सुनना, 90% इसमें, ये इनऑर्गेनिक का भी क्वेश्चन है, और 10% ओजोन होती है। ये इनऑर्गेनिक में भी आता है, इसको याद रख लेना कि ओजोनाइट ऑक्सीजन में किसका क्या परसेंटेज है, ये इनऑर्गेनिक में भी पूछा जाता है। तो ओजोनाइट ऑक्सीजन का मतलब होता है 90% ऑक्सीजन, 10% ओजोन। ये ओजोनाइजर के थ्रू जो ओजोन बनाई जाती है, उसमें सिर्फ 10% ओजोन बन पाती है, सिर्फ 10% ओजोन बन पाती है। तो ओजोनाइट ऑक्सीजन एक्चुअल में मिक्सचर है ऑक्सीजन और ओजोन का। तो ये भी मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है, तो आंसर ये होगा। आंसर क्या होगा? ये है। तो जब भी कहीं कुछ करना होगा कर देंगे यार। अब आ जाओ आगे, अब फर्दर क्लासिफिकेशन। अब देखो, इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर देते हैं, किसको किसको, कैसे कैसे, जरा देखो।
पहले आपने क्या किया, मैटर को क्लासिफाई किया दो पार्ट में, एक पार्ट है मिक्सचर और एक पार्ट है प्योर सब्सटेंस। ठीक, अब प्योर सब्सटेंस को फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया, एक को बोला जाता है एलिमेंट्स और एक को बोला जाता है कंपाउंड। ये देखो, इसी तरह मिक्सचर को भी फर्दर क्लासिफाई कर दिया, एक को बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक को बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक को बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक को बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, अब देखो एक एक करके क्लासिफिकेशन। अब प्योर सब्सटेंस को क्लासिफाई करके दिखाता हूं। चलो दोस्त आ जाओ। चलिए अब देखो, आपने प्योर सब्सटेंस को कैसे क्लासिफाई किया, ऐसे किया। क्या बोला, एलिमेंट, दो पार्ट में डिवाइड किया, एक को नाम दिया एलिमेंट और एक को नाम दिया कंपाउंड। तो भाई दोस्तों जरा बताओ, एलिमेंट किसको कहोगे, कंपाउंड किसको कहोगे? कोई है? एलिमेंट किसको कहते हैं? एलिमेंट किसको कहते हैं? ओए एलिमेंट बताओ। देखो, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एटम्स which is formed by same type of atoms। अब देखो, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, सेम टाइप के एटम और मॉलिक्यूल का डिवाइड होता है ना। प्योर सब्सटेंस सेम टाइप के एटम या मॉलिक्यूल का डिवीजन होता है, मगर इसमें भी कैटेगरी है। कैसे, गौर समझना। यदि वो मॉलिक्यूल और एटम सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलके बना है, कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और एटम विच इज फॉर्म बाय सेम टाइप ऑफ एटम, मतलब सेम टाइप मतलब एक टाइप के एटम का कलेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने टाइप के एटम का कलेक्शन है, एक टाइप के, इसलिए एलिमेंट बोला जाएगा। हीलियम कितने टाइप के एटम का कलेक्शन है, एक टाइप के, इसलिए एलिमेंट बोला जाएगा। ये देखो, ठीक है। नाइट्रोजन गैस कितने टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन है, एक टाइप के, एलिमेंट बोला जाएगा। P4 सॉलिड कितने टाइप के एटम से बना है, एक टाइप के एटम से मिलके बना है ना, इसलिए एलिमेंट बोला जाएगा। सोडियम सॉलिड कितने टाइप के एटम से मिलके बना है, एक टाइप के एटम से मिलके बना है, इसलिए एलिमेंट बोला जाएगा। सल्फर एसिड कितने टाइप के एटम से मिलके बना है, एक टाइप के एटम से मिलके बना है, इसलिए एलिमेंट बोला जाएगा। और यही यहां पर आ जाओ, गौर समझो, ये भी वही है, कलेक्शन ऑफ, गौर सुनिया, मॉलिक्यूल्स और एटम, मगर यहां से जरा देखना, विच इज फॉर्म बाय मोर देन वन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके फॉर्म हो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड दो टाइप के एटम से मिलके बना है, दो टाइप के एटम से मिलके बना है। वाटर दो टाइप के एटम से मिलके बना है। अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल
3 टाइप के एटम से मिलके बना है। ये देखो 3 टाइप के एटम से मिलके बना है, 3 टाइप के एटम से मिलके बना है। वेलकम बेटा विवेक पटेल, वेलकम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक ही टाइप के मॉलिक्यूल या एक ही टाइप के एटम के कलेक्शन को प्योर सब्सटेंस कहते हैं, मगर वो एक ही टाइप का मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है तो एलिमेंट, और वो एक ही टाइप का मॉलिक्यूल एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलके बना है तो कंपाउंड। एक ही टाइप के एटम या एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन क्या है? प्योर सब्सटेंस। यदि वो मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम से बना होगा तो एलिमेंट बोलोगे, यदि वो मॉलिक्यूल एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलके बना है तो कंपाउंड बोलोगे। सब लोग समझ गए? आइसोटोप्स मिक्सचर होते हैं, ये बात सही है? पर समझ गए कि नहीं? यस या नो बोलो। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ही कलेक्शन है इसलिए प्योर सब्सटेंस है, मगर वो मॉलिक्यूल 2 डिफरेंट एटम से बना है इसलिए उसका नाम कंपाउंड रखेंगे। ऑक्सीजन एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है इसलिए प्योर सब्सटेंस, मगर वो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है इसलिए एलिमेंट बोलेंगे। क्लियर है? यस 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 यस, क्लियर है। अब क्लियर है तो तुम जिद करने लगे कि सर एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल दो एग्जाम्पल दो, तो मैंने कहा लो यार एग्जाम्पल, है ना। सेलेक्ट कंपाउंड इन गिवन एग्जाम्पल ए। कलेक्शन ऑफ नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस बी। ठीक है, आप बताइएगा बच्चों कि आंसर क्या आएगा। CO2 गैस C, N2 गैस D, P4 सॉलिड। मोर देन 1 भी हो सकता है, 2 आंसर भी हो सकते हैं। बताओ बताओ सभी बच्चे। मुझे पता था कि तुम मेरे जाल में जरूर फंसोगे, मुझे पता था मुन्ना कि तुम मेरे जाल में जरूर फंसोगे, है मुझे पता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था तुम्हारा फोकस ये होगा कि डिफरेंट टाइप होने चाहिए, डिफरेंट टाइप होने चाहिए। यार ये तो मिक्सचर है, ये तो मिक्सचर है, 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है तो ये तो मिक्सचर हुआ यार। कंपाउंड प्योर सब्सटेंस के अंदर की चीज है। फांस दिया ना, हमें पता था कि तुम जरूर फंस जाओगे मेरे जाल में। देखो कंपाउंड क्या है, पहले वो प्योर सब्सटेंस होना चाहिए, पहले वो प्योर सब्सटेंस होना चाहिए देन कंपाउंड होगा ना, क्योंकि उसके अंदर की चीज है, उसके अंदर की चीज है। तो जरा देखो, तो ये तो मिक्सचर है, ये कंपाउंड है। ये एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है इसलिए प्योर सब्सटेंस है, मगर वो कलेक्शन 2 डिफरेंट आइटम से मिलकर बना है इसलिए कंपाउंड है। ये एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है इसलिए प्योर सब्सटेंस है, मगर वो मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से मिलकर बना है इसलिए वो एलिमेंट है। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है इसलिए ये प्योर सब्सटेंस है, मगर वो मॉलिक्यूल एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है इसलिए वो एलिमेंट है। और ये 2 डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है इसलिए मिक्सचर है। अच्छा, बात समझ पाए? तो आंख जरा खोल के रखो, हमारा काम है, एग्जामिनर का काम होता है आपको फंसाना।
आपका काम होता है उसके झांसे में मत आना। मुझे पता था तुम्हारा फोकस्ड एक ही जगह पे होगा। अरे भैया कंपाउंड जो होता है प्योर सब्सटेंस के अंदर की चीज है, तो पहले प्योर सब्सटेंस पहचानो और प्योर सब्सटेंस के बाद देखो वो किस कैटेगरी में है कि नहीं। तो पहले डिफरेंशिएट किया करो मिक्सचर ऑफ प्योर सब्सटेंस में। यदि प्योर सब्सटेंस है और जिस चीज का वो कलेक्शन है वो दो डिफरेंट आइटम से मिलकर बना है तो कंपाउंड, और जिस चीज का वो कलेक्शन है वो एक आइटम से मिलकर बना है, एक टाइप के आइटम से मिलकर बना है तो एलिमेंट। अच्छा जिद कर रहे हो, क्वेश्चन चाहिए, लो लो भाई क्वेश्चन करो, आओ आओ बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स आर एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट। ये P4 लिखा है। ओह ये 4 कैसा बना दिया मैंने यार, वो वाला 4 बनाना किसी को आता है, ये आ गया मुझे ऐसे। अब देखो ये तो मिक्सचर है, पूछा क्या गया जरा देखे, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट, और ये क्या है प्योर सब्सटेंस है मगर कैसा है, कंपाउंड है। वाटर का कलेक्शन है तो प्योर सब्सटेंस है मगर वो वाटर डिफरेंट आइटम से मिलकर बना है इसलिए कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड का कलेक्शन है तो प्योर सब्सटेंस है मगर वो कार्बन डाइऑक्साइड दो डिफरेंट आइटम से मिलकर बनी है इसलिए कंपाउंड है। P4 यूनिट का कलेक्शन है इसलिए प्योर सब्सटेंस है मगर P4 सेम टाइप के एटम से मिलकर बना है इसलिए एलिमेंट है। यस 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 यस। आओ भाई आओ, मन तो तुम्हारा मानेगा नहीं, रुक जाओ। होमोजीनियस वाला तो अभी पढ़ाया नहीं है, रुक जाइए दोस्त रुको। इसको करो, इसको, अच्छा ये तो कर दिया ना यार। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताइए। यस 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 यस। तो अब देखो यार बच्चों, वेरी गुड, बहुत सही। ये क्या हो गया, मिक्सचर। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। ये क्या है, ये प्योर सब्सटेंस है। क्यों, एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है मगर प्योर सब्सटेंस की कौन सी कैटेगरी, वाटर दो डिफरेंट आइटम से मिलकर बना है तो प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड। ये भी एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है तो ये भी प्योर सब्सटेंस है मगर जो कलेक्शन है वो दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, डिफरेंट टाइप के एटम से मिलकर बना है इसलिए कंपाउंड है। ऑक्सीजन एक ही टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है इसलिए ये प्योर सब्सटेंस है और ये सेम एटम से मिलकर बना है इसलिए ये एलिमेंट है। ए आंसर हुआ। ये लो, अब जिद करोगे तो यार हमें क्वेश्चन देना ही पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन और दे दो, एक क्वेश्चन और दे दो, आ जाओ करते हैं। बताओ यार दोस्त, जल्दी से बताओ। हाउ मैनी पार्टिकल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड क्या है, तो पहले गुरु क्या देखोगे, प्योर सब्सटेंस कौन है। समझ रहे हो निकम्मो, पहले प्योर सब्सटेंस पकड़ो, प्योर सब्सटेंस के बाद देखो यदि वो मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से बना है तो कंपाउंड, सेम एटम से बना है तो एलिमेंट। अब वाटर, ये प्योर सब्सटेंस है। क्यों, सिर्फ वाटर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल का कलेक्शन है तो प्योर सब्सटेंस है। क्या ये वाटर एक एटम से मिलके बना है, एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है, नहीं, तो ये कंपाउंड हो गया। एक ये हो गया, ये भी कंपाउंड हो गया। ये तो मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है, ये एलिमेंट हो गया। एक ही टाइप के एटम का कलेक्शन है, ये भी एलिमेंट हो गया। हाइड्रोजन प्योर सब्सटेंस है,
और हाइड्रोजन सेम टाइप के एटम से मिलकर बना है। तो कितने हैं? दो। दो आंसर कहां है? बहुत सही, बहुत सही यार, छा गए बच्चों, बहुत सही, निपटा दिया तुम लोगों ने। गुड 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 गुड। अब आपका मन कर रहा होगा कि सर इसको भी पढ़ा दो। आओ भाई आओ, मानोगे तो है नहीं। चलो इसको भी पढ़ा देते हैं, जरा सेटिंग सही कर दे क्वेश्चनों की, है ना, कौन किसके नीचे का क्वेश्चन है। आओ अब देखो मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर को आपने क्या किया? मिक्सचर को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को नाम दिया क्या? क्या दिया? होमोजीनियस। और एक को क्या नाम दिया? हेट्रोजीनियस। अब बच्चों बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? बाबर, पहली बार किसी बच्चे का लिखा देखा है? RIP इट रिपीट कह रहे हो क्या बाबर? यार अब तो ये पढ़ाने जा रहा हूं, अब देखो रिपीट होगा। अब होमोजीनियस क्या होता है? गौर सुनिए, होमोजीनियस क्या होता है पहले समझाता हूं, फिर इसके बारे में लिखता हूं। देखो यार, आपने क्या किया? पानी ले लिया, ध्यान दीजिएगा, आपने पानी ले लिया, ये वाटर है ऐसे। अब इसमें क्या किया आपने? शुगर डाल दिया ऊपर से। और ये काम आप घर में कर सकते हो। तो जब पानी में आप शुगर डाल देते हो और उसको अच्छे से मिला देते हो, तो आप देखो एक ही टाइप का यूनिफॉर्मली एक जैसा कलेक्शन दिखने लगता है, यूनिफॉर्मली एक जैसा सॉल्यूशन दिखने लगता है। क्या आपको पता चलता है कि शुगर कहां है, पानी कहां है? बिल्कुल एक जैसा दिखता है, बिल्कुल एक जैसा दिखता है, ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या आपको पता चलता है? वैसे तो ये सब खाली हो गया, इतना बचा। यदि इसमें मैं एक चम्मच शुगर डाल के कर दूं, तो आपको सारा का सारा एक जैसा दिखेगा। पहली लेयर जिस तरह की होगी उसी तरह से दूसरी, उसी तरह से तीसरी, सेम होगा। मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यस, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरी जगह पे, बिल्कुल एक जैसा। तो होमोजीनियस में क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, किसका? सॉल्यूशन का। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ एक जैसा दिखता है, एक जैसा पूरा सॉल्यूशन या मिक्सचर दिखाई देता है या दिखता है। एक जैसा दिखता है, आपको अलग अलग समझ ही में नहीं आएगा कि अलग अलग है ना। अब इसमें क्या होता है, जरा इसके बारे में समझो। यदि मैं इसमें ले लूं, देखो मैं इसका भी फिगर बना रहा हूं, अब गौर समझिए। मैंने क्या किया बच्चों, और ये आपने देखा भी होगा, देखो मैंने ये पानी लिया ऐसे, ये वाटर है, ये वाटर है। अब इसमें मैंने क्या किया? अब इसमें मैंने ऑयल डाल दिया, ऊपर से क्या डाला? ऑयल। तो ऑयल जो है वो ऐसे दिखेगा, ऊपर अलग अलग होगा ऐसे। तो देखो ऑयल की एक अपनी लेयर है, ये लेयर ऑयल की है और ये लेयर वाटर की है। एक जैसा नहीं है, यूनिफॉर्मली नहीं है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। तो जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है तो इसको नाम क्या देते हैं? हेट्रोजीनियस, नॉट
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, मतलब पूरा मिक्सचर एक जैसा नहीं दिखता है। पूरा मिक्सचर एक जैसा आपको नहीं दिखेगा। हाँ बेटा, बॉटनी की क्लास होगी, मेरे हिसाब से 10:30 बजे से होगी बॉटनी की क्लास, है ना। आप टाइम टेबल एक बार देखना, मेरे बाद बॉटनी की क्लास है, फिर फिजिक्स की। तो देखो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो होमोजीनियस, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो हेट्रोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे, गौर से देखिए, जैसे क्या, जैसे ऑयल इन वाटर, जैसे ऑयल को पानी में डाल दिया गया है, पेट्रोल डाल के देख लो, एक काम करो, पापा की गाड़ी से, जो बाइक है या स्कूटर है या कार है, उससे थोड़ा पेट्रोल निकालो, पानी में डाल के देखो, सिर्फ ऊपर ऊपर रहेगा, नीचे जाएगा ही नहीं। हाँ, पीडीएफ मिलेगा मेरे दोस्त, सब कुछ मिलेगा। तो ये कैसा होगा, हेट्रोजीनियस होगा। अब मान लो पापा की गाड़ी से पेट्रोल निकालने में डर लग रहा है, क्यों? क्योंकि पूरे चांसेस है मार खाने के, है कि नहीं, और वहां पे हाथ भी तगड़ा लगेगा। तो तुम एक काम करो, किचन में चले जाओ, अब किचन में जाओ, एक गिलास पानी लो, आधा गिलास पानी लो, उसमें क्या करो, तेल निकालो, मस्टर्ड ऑयल, अरे यार सरसों वाला तेल, और उसको डाल दो, तो देखना वो अलग अलग होगा, होमोजीनियस बनाएगा ही नहीं। अब मान लो वहां पर भी तुम्हें डर लग रहा है कि यार उड़ता हुआ बेलन मिल सकता है कि नहीं, और झाड़ू से मोर बनाए जा सकते हो, मारे जा सकते हो, तो अब तुम क्या करो, फिर एक और रास्ता है, तुम सीधे अपने बाथरूम में या जहां पर भी आप अपना रंग रोपण करते हो ना, है ना, जो पुरानी बिल्डिंग है, खराब बिल्डिंग पे ये पेस्ट टेस्ट लगा के सुंदर बनते हो, क्रीम रीम लगा के, तो वहां पर कोई ना कोई ऑयल होगा, किसी ना किसी तरह का ऑयल आप यूज करते होगे, या किसी न किसी तरह का ऑयल यूज करते होगे, या बॉडी लोशन यूज करते होगे, कुछ तो करते ही होगे, उसको जाके पानी में डालो, वहां पर क्या कोई देख नहीं पाएगा। तो जब ऑयल को पानी में डालोगे तो देखोगे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। वीडियो पॉज बटन और आगे पीछे करने का ऑप्शन जल्दी ही आएगा बेटा, है ना, अगले अपडेट में आएगा, और जब आएगा तो बता दिया जाएगा। हाँ, बात समझ पाए? तो बच्चों ने कहा नहीं सर ऐसा नहीं चलेगा। मैंने कहा अब क्या है, अब क्या बवाल काट रखा है? तो बच्चों ने कहा सर एग्जाम्पल तो दो। ऐसे कैसे, एग्जाम्पल दो। मैंने कहा लो यार, देखो पहले इसके देता हूं, कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का मतलब समझते हो ना, नमक इन वाटर, नमक को पानी में डाल दो तो एक जैसा सोल्यूशन बनता है, शिकंजी बनाते हो ना, एक जैसा है। नींबू को पानी में डालो, नींबू का मतलब ये नहीं कि पूरा नींबू उठा के डाल दिया किसी ने, प्रभु नींबू का रस निचोड़ के, हैं कोई कह रहा है नींबू को पानी में डाल दिया, सर ये तो तैर रहा है या डूब रहा है, ये एक जैसा कहां हो रहा है? तो प्रभु भावनाओं को समझना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझना है। तो कॉमन सॉल्ट इन वाटर ये होमोजीनियस है, सुगर इन वाटर ये होमोजीनियस है, एक जैसा होता है, एकदम एक जैसा होता है। अल्कोहल इन वाटर ये आपने कभी देखा नहीं होगा, मगर एक जैसा होता है। अल्कोहल को पानी में डाल दो तो वो आप हिलाओगे तो एक जैसा सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, इसका एक्सपीरियंस आपको नहीं है। जैसे ये वाटर है, अब इसमें क्या करो, 4 बूंद 10 बूंद अल्कोहल की डाल दो और इसको हिला दो तो वो एक जैसा बन जाएगा। तो अल्कोहल इन वाटर होमोजीनियस है ना, वो एक जैसा सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये क्या है, होमोजीनियस के एग्जांपल है, एक जैसा बन जाएगा। अच्छा, अब जरा बताना, मिट्टी क्ले
इन वाटर। बताओ हेट्रोजीनियस है या नहीं? मिट्टी को पानी में डाल दो और खूब हिला दो और उसके बाद छोड़ दो, तो मिट्टी एक अपनी अलग लेयर बना लेती है, पानी एक अपना अलग लेयर बना लेता है ना? हाँ, बच्चा लिख तो रहा है सैंड इन वाटर, कितना अच्छा है बच्चा, देखो है। अब पेट्रोल, पेट्रोल तो लिख चुके हो, तो डीजल लिख दो यार, डीजल इन वाटर। वो अपनी एक अलग लेयर बना लेगा, अलग लगाएगा, तो ये हेट्रोजीनियस है। कैरोसिन, हाँ भाई केरोसिन भी लिख लो यार, केरोसिन इन वाटर, ये भी हेट्रोजीनियस होगा। और बता दो, आग ही लगा के रहोगे लगता, मानोगे नहीं है। अच्छा एक जादू बताऊं, एक जादू, मैजिक। आप क्या करो, जैसे आपने देखा होगा मैजिक शो में कराते हैं, जहां डेंजरस मैजिक शो होते हैं वहां पे कराते हैं। क्या होता है, आप एक पानी भर लो तालाब में या स्विमिंग पूल में, है ना, मतलब किसी बड़े टैंक में पानी भरा हुआ है, और उसमें डाल देते हैं वो पेट्रोल, पेट्रोल या डीजल या कैरोसिन, टैंक के टैंक। तो क्या होता है, कैरोसिन, पेट्रोल, ये सब हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन होने की वजह से इनकी डेंसिटी कम होती है। ये जो कैरोसिन, पेट्रोल, ये कुछ भी ले लो, ये सब हाइड्रोकार्बन है। चाहे आप पेट्रोल ले लो, चाहे आप डीजल ले लो, चाहे आप कैरोसिन ले लो, इन सब की डेंसिटी जो होती है वो वाटर से कम होती है, इन सब की डेंसिटी वाटर से कम होती है। तो ये सब क्या होते हैं, फ्लोट करते हैं, फ्लो करते हैं, वाटर के ऊपर होते हैं, अपर लेयर में, ऐसे। मतलब जैसे वाटर की ये लेयर है, तो ये वाटर के ऊपर बस अपनी लेयर बना देते हैं इस तरह से, इस तरह से, ये देखो इस तरह से। ये लेयर हो गई पेट्रोल की और ये लेयर हो गई वाटर की। अब देखो जादूगर क्या करते हैं, किस तरह से काम करते हैं जादूगर। तो देखो जादूगर क्या करते हैं, तो जब आप इसमें आग लगा दोगे, अब आग लगाने के बाद वो ऊपर से कूदते हैं, है ना, स्टंटमैन कह सकते हो या जादूगर कह सकते हो, जो भी। जब वो कूदेंगे आग में, तो आग में कूदते हैं तो आग जो होती है ऊपर जल रही होती है। थोड़ा आग भी जला देना यार, ये देखो आग भी जला देते हैं, थोड़ी आग भी जला देते हैं ऐसे, और कूदने वाला आदमी बना देते हैं। सही है? और थोड़ा खराब बन गया है क्या? कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये देखो है, पहचान कौन कौन लग रहा है बताओ? अब ये क्या है, जब ये इसमें कूदेगा तो ये क्या होगा, ये नीचे जाके बैठ जाता है यहां पर, और जब यहां पर बैठ जाएगा तो यहां पर आग थोड़ी है, आग तो पेट्रोल में लगी हुई है, यहां पर आग कहां लगी हुई है, पेट्रोल में, तो वो जलता नहीं है, वो जलता नहीं है। क्यों? क्योंकि आग सिर्फ ऊपर लगी होती है। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। वो कैसा होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होने की वजह से पेट्रोल, डीजल, इनकी लेयर ऊपर होती है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होने की वजह से पेट्रोल, डीजल होता है, इनकी लेयर ऊपर होती है, और नीचे पानी की लेयर होती है, तो वो जलता नहीं है और स्टंट कंप्लीट हो जाता है, हम लोग भी खुश, वो भी खुश। ठीक है, तो ये हो गया। अब बच्चे कह रहे हैं सर क्वेश्चन दे दो, तो मैंने कहा ले लो। बताओ भाई, आंसर दो। सेलेक्ट होमोजीनियस मिक्सचर इन एग्जांपल 250p। हाँ 240 पर देख सकते हो, ऐसा क्या है। हाँ एक बच्चा कह रहा है सर ये तो सर्वेश सर जैसा लग रहा है, बिल्कुल सही है, मेरे जैसा लग रहा है ना, मेरे जैसे उसके बाल हैं ऐसे उल्टे सीधे टेढ़े मेढ़े। हाँ, यदि मैं सो के उठ के नहाऊं ना तो मेरे बाल करते नहीं है, जैसे सब लोग कंघी अंगी कर लेते हैं ना, यदि मैं नहाऊं तो आप काट नहीं सकते हो। जैसे बच्चे, कोई भी आदमी उसके बाल सिल्की होते हैं तो वो नहीं भी नहाए तो अपने बालों को ऐसे ऐसे कर सकता है, मेरे नहीं होते जब तक ना हो नहीं।
हाँ तो वो मैं ही लग रहा हूँ, बिल्कुल सही है आंसर। अच्छा हाँ बच्चे आंसर बता रहे हैं, क्या है? सेलेक्ट होमोजीनियस मिक्सचर इन गिवन एग्जांपल। पेट्रोल इन वाटर हेट्रोजीनियस है, ऑयल इन वाटर हेट्रोजीनियस है, शुगर सोल्यूशन होमोजीनियस है, एक जैसा दिखाई देता है। यस 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 यस, बहुत सही यार, बहुत सही। अब तुम्हारे उस उत्साह को देखते हुए, तुम्हारे इस जोश को देखते हुए एक क्वेश्चन देने का और मन कर रहा है, और ये क्वेश्चन है मैचिंग बेस्ड। मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे जानते हैं कि अब मैचिंग भी आती है, तो यार मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन है, इसको मैच कराएं। ये है लिस्ट 1 और ये है लिस्ट 2। बताओ सभी बच्चे मैच कराएं, एलिमेंट कौन है, कंपाउंड कौन है, मिक्सचर कौन है? बताओ यार, एलिमेंट कौन है, कंपाउंड कौन है, मिक्सचर कौन है? सभी लोग आंसर दें। ए। अच्छा देखते, देखो ये क्या है, ये तो बहुत डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है, इसलिए मिक्सचर है। और यदि ये मिक्सचर है तो इसका आंसर क्या हुआ? ए का मैच क्या है? ये हुआ पी का। अब शुगर सोल्यूशन क्या है? ये मिक्सचर है मगर होमोजीनियस, ये भी मिक्सचर है। क्यों? एक टाइप से ज्यादा मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। भाई शुगर में क्या है, शुगर भी है और पानी भी है, तो एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन हुआ, और एक से ज्यादा टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन क्या होता है? मिक्सचर होता है। मगर किस कैटेगरी का मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर है। तो यहां पे कैटेगरी तो लिखी नहीं है, तो ये मिक्सचर तो है ही है ना यार, मिक्सचर तो है। अच्छा वाटर क्या है? प्योर सब्सटेंस है। क्यों? वाटर, वाटर के मॉलिक्यूल का कलेक्शन होता है। वाटर किसका कलेक्शन होता है? दिख नहीं रहा होगा बच्चों को, इससे लिखूं दिखेगा? ये तो पिंक में पिंक हो जाएगा, कम दिखेगा। इसमें यार ब्लैक कलर ही दिखेगा अच्छे से, है ना? तो ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है। ये देखो, मगर प्योर सब्सटेंस में कौन सी कैटेगरी? तो प्योर सब्सटेंस में कौन सी कैटेगरी? वाटर दो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बना है, इसलिए प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड, ये कंपाउंड है। तो यार ये आंसर हो गया आर। अब ये भी प्योर सब्सटेंस है। क्यों? क्योंकि सेम टाइप के मॉलिक्यूल का कलेक्शन है। मगर O2 कैसे मिलके बना है? सेम टाइप के एटम से मिलके बना है, इसलिए ये एलिमेंट है। सेम टाइप से एटम से मिलके बना है तो एलिमेंट, तो इसका आंसर आ गया एस। तो ए का आंसर क्या हो गया? ओह इसमें अब दिखेगा नहीं, ए का क्या हो गया? एस। ए का एस, ए का एस, ये गलत ये सही। ए का एस आर नहीं, ए का एस। बी का क्या है? आर। बी का क्या है? क्यू आर, ये गलत हो गया, ये सही हो गया। यस, अरे वाह, अरे वाह यार, सुमित, आशीष, बहुत सही। ज्योति, अमृत, आप सब लोगों ने तो पहले से सही आंसर दे रखा है। ए ए ए ए ए ए ए, बहुत सही यार बच्चों, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड, आप लोग तो छा गए, बहुत सही, बहुत सही। ये देखो, तो बच्चों हम लोगों ने क्या किया? यस, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत सही, वेरी गुड बच्चों। अब देखो हम लोगों ने पूरा कर लिया है क्या? मैटर और मैटर का क्लासिफिकेशन। कितनी चीजें पूरी कर दी? मैटर पूरा पढ़ा दिया, मैटर का क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ा दिया। अब हम लोग पढ़ने क्या जाएंगे? तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग शुरू करेंगे तो ये शुरू करेंगे इफेक्ट ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का क्या क्या इफेक्ट होता है। आपका होमवर्क क्या है मैं दे देता हूं कि आपको होमवर्क क्या है ना? अच्छा अभी और भी क्वेश्चन है क्या? नहीं अभी नहीं है, ये उसके हैं। देखो होमवर्क जरा समझो सब लोग, होमवर्क ऐसा कुछ नहीं है, आज पहली क्लास है तो होमवर्क आपका है सिर्फ लेक्चर को रिवाइज कर लो। लेक्चर को क्या कर लेना? रिवाइज कर लेना, है ना? इसका रिवीजन कर लेना। अभी आपके पास कोई डीपीपी नहीं होगी,
क्यों? क्योंकि आज ऐसा हम लोगों ने ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं है ना, तो डीपीपी नहीं होगी आपके पास। बस आप इस बात को जरूर ध्यान रखना कि यार आपका बैकलॉग ना बने, ठीक है, किसी तरह का बैकलॉग ना बनने पाए, और यदि बन भी जाए तो उसको आप जल्दी से जल्दी खत्म करें, कोई बैकलॉग ना बनाए, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें, और निगेटिव कभी मत सोचे, निगेटिव कभी मत सोचे। आप ध्यान रखना, आप लोगों ने जितने भी लोग सक्सेस हुए उन सबकी एक ही कहानी होती है, और वो कहानी क्या होती है? वो कहानी ये होती है कि वो निगेटिव नहीं सोचते, पूरी ताकत के साथ पॉजिटिविटी से लगते हैं। और यदि आप लोग मेरी बात माने तो इस 8 महीने आप किसी भी, ये जो 7 से 8 महीने आपके पास है, आप किसी भी मैरिज में न जाए, आप 7 से 8 महीने तक नीट के इन्वायरमेंट में ही रहें, नीट के इन्वायरमेंट में रहें। मतलब आपको कहीं नहीं जाना है, घूमने मत जाइए, ठीक है, और कुछ मत करिए, सिर्फ पढ़ाई पे रहिए। 8 महीने 7 महीने बस पूरी ताकत के साथ पढ़ाई को फॉलो करिए। एक बार सेलेक्ट हो जाइएगा, फिर जो भी कुछ दुनिया में है सब आपके लिए है, सब आपके लिए है। हम भी देखो जान लगाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम लोग पूरी ताकत झोंक देंगे अपनी। तो बच्चे कहेंगे मतलब पूरी ताकत क्या? मतलब हमारी कोशिश होगी कि वो सारी चीजें जो सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है उन सबको कराएं। जैसे आपको डीपीपी मिलेगी, असर्शन रीजन आते हैं तो उसके 1000 क्वेश्चन, मैचिंग आती है तो उसके 1000 क्वेश्चन, स्टेटमेंट आते हैं तो उसके 1000 क्वेश्चन, टेस्ट तो टेस्ट 300-400, मतलब सब टॉपिक वाइज भी टेस्ट दे रहे हैं, चैप्टर वाइज भी टेस्ट दे रहे हैं। इसके बाद जब खत्म होगा तो कम से कम हम कोशिश करेंगे कि 60 दिन आपको दें। लास्ट में आपको हम कोशिश करेंगे कि 60 डेज दें रिवीजन के लिए। किसके लिए? रिवीजन और टेस्ट के लिए, रिवीजन करने के लिए और फुल लेंथ टेस्ट के लिए, फुल लेंथ टेस्ट के लिए। और साथ साथ में हम लोग भी उसमें कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब कोई ना कोई रिवीजन कराते रहेंगे। कम से कम आपको 40 फुल लेंथ टेस्ट देने को मिले। इसी बैच में ये सब होगा, इसी बैच में ये सब होगा। मगर आप में से सब लोग इस बात का प्रॉमिस करें कि नहीं सर, हम जी जान लगा के पढ़ाई करेंगे, हम बैकलॉग नहीं बनने देंगे, और हम कभी भी डिमोटिवेट नहीं होंगे। हम अपने चारों ओर अपने आइडियल और अपने हेटर दोनों की फोटो लगा के रखेंगे। जैसे हम मोटिवेट होते रहे, आइडियल हमें सही रास्ता देता रहे, और हम मोटिवेट होते रहे, हम मोटिवेट होते रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुका होगा अच्छे से। ये स्टेट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बिल्कुल बेसिक था। अब अगली क्लास में हम आपको मोल स्टार्ट कर देंगे। तो सारे बच्चे पूरी ताकत के साथ कल सुबह फिर मिले, कल फिर मिलूंगा 8:30 बजे क्लास में, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, अपना ध्यान रखो, बाय बच्चों। अच्छा हाँ, कोई बच्चा कुछ कहना चाहता हो तो बोल सकता है। हाँ बेटा, आपको भी मुबारक हो। कोई बच्चा कुछ कहना चाहता हो तो बोल सकता है, जैसे मैं देख लूं कोई दिक्कत आई हो किसी को, किसी तरह की, किसी तरह की कोई दिक्कत आई हो, मतलब क्लास से रिलेटेड या और कोई किसी तरह की। ठीक है, थैंक यू सर। नोट्स कैसे बनाए? बेटा नोट्स क्लास के साथ साथ बनाओ, है ना, नोट्स क्लास के साथ साथ बनाइए। हाँ, एक बच्चा कह रहा नेट बहुत खत्म हो रहा है। बेटा नेट नहीं खत्म हो रहा होगा, नेट आपको एक लेक्चर देखने में, जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एक लेक्चर देखने में 250 से लेके 300 MB तक का वो लगता होगा डाटा, बस। स्टडी मटेरियल, हाँ बेटा, जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएं वैसे वैसे स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन लगाते जाओ, स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन लगाते जाओ। आप सारा कुछ कर लो, उसके बाद स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन कर लो। ठीक है, किसी दिन, हाँ बच्चा कह रहा है सर रिवीजन प्लान किसी दिन बता दीजिएगा। बिल्कुल बता देंगे किसी दिन, ठीक है, बता देंगे। हाँ बेटा, नोट्स रिवाइज करना बहुत जरूरी है मोहम्मद, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक बाय बाय, अपना ध्यान रखो, बाय बच्चों।